लाल देह लाली लसे वो अरुधर लाल लगोर वज्र देह दानव दल जय 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 कपीसो लाले मेरे लाल की मैं जित देखूं तित। प्रभु श्री राम लखन लाल का सिर अपने गोद में रखे हुए विलाप कर रहे हैं कि बिना लक्ष्मण के है जग सूना सून। और देवताओं सुन लो, मुझे और जीने की चाहत नहीं है, बिना लक्ष्मण के है जग सूना सूना। बिना लक्ष्मण के है जग सूना सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है, ऐ वीरों मुझे छोड़कर लौट जाओ। लौट जाओ सो अपने अपने घर को, वीरों मुझे छोड़कर लौट जाओ। ये लंका विजय की जरूरत नहीं है, बिना लक्ष्मण के जग सोना सोना। बिना लक्ष्मण के जग सोना सोना। लखन लाल से जो मेरा साथ छोटा, मेरा दाहिना आज टूटा। लखन लाल से मेरा साथ छोटा। लखन लाल से जो मेरा साथ छोड़ा, बिना लक्ष्मण के हुआ मैं अपाहिज हो गया हूँ बिना लखन लाल के। बिना लक्ष्मण के हुआ मैं अपाहिज। धनुष अब उठाने की ताकत नहीं है, बिना लक्ष्मण के जग सोना सोना। बिना लक्ष्मण के जग सोना सोना। हरि ओम श्री परमात्मने नमः।
हरिः ओं स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिच्छो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं मा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ॐ जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टस्वान्तृभ्यां चतुष्पदभ्यः सुशान्तिर्भवतु ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णां प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गो डालो ना इससे जितना पानी डालो थोड़ा सा लगाना श्री राम ये क्या नाम लिखा? हाँ, मैं स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा श्री मान सुरित राम साहू जी से वो मंच में आवे और आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे श्री नंद कुमार साहू जी
वो ही मंच में आएंगे और आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दूसरे क्रम में है श्री महेंद्र साहू जी, आप भी पधारे मंच में और महाराज श्री का अभिनंदन वंदन स्वागत और माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमान जगदीश साहू जी, आप भी पंडा के निवासी, आप भी मंच में आएंगे और आकर महाराज श्री का माल्यार्पण कर वंदन अभिनंदन कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप हैं श्रीमान बसावन साहू जी, जो मटिया से पधारे हुए हैं, आप भी मंच में पधारेंगे और आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप हैं श्रीमान यशवंत साहू जी, आप भी मंच में आएंगे और आकर महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप हैं श्रीमान गुड्डू साहू जी, जो पहंदा से पधारे हुए हैं, तो आप भी मंच में आवे और महाराज श्री का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, वंदन चंदन और आशीर्वाद ग्रहण करे हुए अपने अपने स्थान में सभी लोग यथोचित अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार मैं ग्रामवासियों से पुनः निवेदन, क्षेत्रवासियों से, कि आप भी समय का ध्यान देते हुए कथा पंडाल पर आवे और भगवान की अमृतमयी अद्भुत पावन दिव्य कथा श्रवण करें। आज कथा का विराम दिवस है और आज ही ज्ञानमयी चर्चाएं हैं, तो समय से आकर अपना स्थान लेवे और भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की भवसागर से पार करने वाली, जो पंचम वेद के नाम से जानते हैं, श्री व्यास जी के कर कमलों से लिखित और श्री सुखदेव भगवान के मुखार बिंदु से निश्चरित ये पावन पुराण, इस पावन पुराण को श्रवण करके जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पूर्ण एकत्रित होते हैं और समस्त पाप क्षरीभूत हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं मनुष्य की पूर्ण होती हैं। तो सभी लोग समय का ध्यान दें। आज भगवान की दिव्य कथाएं हैं, तो मैं माताओं से, भाई बंधुओं से, सभी भगवत प्रेमियों से बारंबार निवेदन करूंगा, आप पधारें और आकर के दिव्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से कथा श्रवण करें। महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं, समय का विशेष ध्यान दें। मैं निवेदन करूंगा श्री परम पूज्य श्री व्यासदेव भगवान से कि आप अपने मुखार बिंदु से अमृतमयी कथा भक्तों को श्रवण कराकर आनंद विभोर करें। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। हरि ओम, हरि ओम। श्री राधे राधे श्याम, सिया राम, श्री राधे, हरि ओम। श्री राधे कृष्णा, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री मंगलमूर्ते नमः, श्री मंगलमूर्ते नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम,
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री विघ्नेश्वराय नमः। स्वस्ति श्री एकदन्ताय नमः।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। निर्विकल्प ज्ञानदात्री भवानी ब्रह्मरूपिणी मूल विद्या महामाये महायोगिनिधीश्वरी वदन कमल निर्यल यस्य पीयूषमाद्यं पिबति जनवरोऽयं पातु सोऽयं गिरम् बदरवनविहारः सत्यवत्या कुमारः प्रणत दुरितहारः सार्गधन्वावतारः वन्दे वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतुकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहार। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूना एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनाम् श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। श्रीराधिकां नौमि
लोचन लोचना श्री नंदनंदन प्रेम वापी खेलन मरालिका मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री राधे गोविंद भगवान की शीतला मैया की श्री हनुमान जी महाराज की अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा जो विस्तृत किया गया, उनके सुवन परम वीतराग परम निष्प्रिय अद्वैत के अन्वेषक परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो कहा गया विशेष रूप में औत्तरेय पांडव कुलभूषण अभिमन्यु नंदन
राजा परीक्षित के द्वारा जो विशिष्टतम स्थिति में सुना गया, ऐसा है पावन पुराण नाम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। आज इस अनुष्ठान का सप्तम दिवस है, सातवां दिन, और इस महानतम दिव्य पावन पुराण के इस विश्राम दिवस में, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह कार्यक्रम आपके ही ग्राम सरदा के शाहू परिवार के द्वारा, जिसके प्रमुख मनीराम शाहू, उनकी धर्मपत्नी रेमिन बाई शाहू, उनके पुत्र आदि जनों के सौजन्य से समायोजित किया गया। अपने पूर्वजों की स्मृति में, उनके वार्षिकी में धन्य भाग हैं वो पूर्वज, वो पुरखे, जिनके वंश में ऐसे धार्मिक संतान ने जन्म लिया। स्वर्गीय बजरंगी साहू, स्वर्गीय चैतीबाई साहू, स्वर्गीय श्री गणेश राम साहू, स्वर्गीय श्रीमती सुखियाबाई साहू पूर्वज हैं इस परिवार के। स्वर्गीय ठाकुर राम साहू, स्वर्गीय भगवतीबाई साहू एवं स्वर्गीय बलिराम साहू। इनकी याद में, इनकी मुक्त्यर्थ भगवत कृपा प्राप्त हो। दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सुदामा जी की कथा, एकादश स्कंध अंतर्गत 9 योगेश्वरों की चर्चा, दत्तात्रेय स्वामी के 24 गुरुओं की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा हम सब श्रवण करेंगे। आइए चलते हैं, जैसी की परंपरा है, भगवान का नाम लें। पहले संकीर्तन, मन को एकाग्र करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वभाव गुण सबको एकीकृत करते हुए भगवान से जोड़े। नाम भगवान का, कथा भी भगवान की, चरित्र भी उन्हीं का, स्वरूप भी उन्हीं का, उन्हीं का ही तो सब कुछ है। ये तन भी, ये मन भी, ये धन भी, ये शरीर भी, ये आत्मा भी, ये संसार भी, ये घर बार दुकान भी, सब उस परमात्मा का ही है। उसका ही, उसको अर्पण करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आइए भगवान का नाम लेते। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान के नाम तालबद्ध कर दें, सुरबद्ध कर दें, प्रेम से गाने लगे, कीर्तन हो गए। श्री राधे राधे गो राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे सब गाइए प्रेम से। गोविंद
सब गाइए बड़े विशेष। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि जय हो। जय हो। कैसा है भगवान का नाम, क्या करता है भगवान का नाम, लाभ है कि हानि है, नफा है कि नुकसान है, इस पर जरा विचार करिएगा। भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल का भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों का नाश करता है। और केवल हम नहीं, भगवान शिव जैसे महादेव भी इस नाम का जाप करते हैं। उमा सहित जेहि जपत बुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, इसलिए भक्त कहता है भगवान से, दीनो दयाल वीरद संभारी, हे दयाल दीनो दयाल वीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरा संकट टालो प्रभु, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट टलेगा, दुख कटेगा, कष्ट मिटेगा, पर कब? जब भगवान का नाम लेंगे तब। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
भगवान का नाम हो, हाथ में भगवान के नाम की ताली हो और मन में भगवान के रूप का ध्यान हो, फिर क्या कहना, सोने पे सुहागा हो। ध्यान भगवान का, नाम भी भगवान का, और जो मन की ताली है ना, ये वाली, ये ताली भी भगवान की ताल से मिल जाए। जब हम भगवान के नाम को लेकर के ताल देते हैं ना, तो ताल देने से हमारे मन का ताला खुलता है। और आपको पता है ताला तभी खुलेगा जब ताले की ताली होगी, नहीं चाबी भी। और अगर बिना चाबी के, बिना ताली के ताला खोलोगे तो तब खुलेगा जब वो टूट जाएगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। मन को यदि तोड़ना नहीं है तो फिर एक काम करिए, भगवान के नाम की ताली को इस मन के ताले में लगाइए और इस भव की माया से बच जाइए। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
श्री राधे गोविंद भगवान की जय हो। यह नाम है भगवान का, कलयुग में विशेष बहुत प्रभावी है। सतयुग में हमारे पास एक लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी। 1 लाख साल जीता था मनुष्य। त्रेता में धन बहुत था, सोने और चांदी के पात्र यज्ञों में प्रयोग किए जाते थे और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात उन पात्रों को जो बचते थे यज्ञ में, उनको ना तो पुरोहित महाराज ले जाते थे, ना तो जजमान ले जाता था, सब वहीं फेंक जाते थे। सोना चांदी के बराबर धन बहुत था। द्वापर में योग अनुष्ठान की विधियां बहुत थी। पंचोपचार, षोडशोपचार, अष्टादशोपचार, बड़ा बृहद पूजन था, अनुष्ठान था और लोग अपनी कामना की पूर्ति करते थे। आया कलयुग, ना तो आयु है, ना तो धन है, ना तो शरीर में शक्ति है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु कृपा पाना है तो क्या किया जाए? एक ही मात्र उपाय है, भगवान का नाम लिया जाए, नाम सुना जाए, बस केवल। ये कलयुग है, बहुत मलिन है। कली केवल मल मूल मदीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। हम इस पाप के पयोनिधि के मछलियों जैसे हैं जो उतराते रहते। ऐसी विकट स्थिति में एकमात्र उपाय है और गोस्वामी जी लिखते हैं, वह उपाय क्या है? कली जुग केवल हरि गुण गान। केवल भगवान के गुणगान को ग्रहण किया तो मिलेगा क्या? नरो पावहि भवो सागर था,
हम जैसे मनुष्य भव सागर में थाह पा जाते हैं भगवान के नाम को लेकर। इसलिए नाम जरूरी। श्रृणुमन ग्रणन संस्मरण दर्शयन, चाहे सुमिरन करें, चाहे मनन करें, चाहे चिंतन करें, चाहे लें चाहे दें, लेन देन तो करना पड़ेगा संसार में। नाम किसी से लिवाइए, किसी को नाम दीजिए। इसलिए लिया करिए नाम, जब भी अवसर मिले तो नाम लीजिए, जरूर लीजिए। अच्छा लिया द्वारिका वालों ने भगवान का नाम तो भगवान की कृपा मिली। लिया माता रुक्मिणी ने भगवान का नाम तो भगवान का दर्शन मिला। नाम से ही दर्शन मिलता है। सबसे प्रथम विग्रह भगवान का है नाम, इसके बाद है रूप, इसके बाद है लीला, इसके बाद है धाम। चार विग्रह भगवान के, साकार विग्रह है चारों। नाम, रूप, लीला और धाम। नाम लोगे तब फिर भगवान का रूप हमको मन ही मन दिखेगा। और केवल भगवान की बात नहीं है, आप दुनिया से जोड़ लीजिए। आप बैठे हो, इतने में कोई बगल वाला चिल्ला दिया सांप, और जहां चिल्लाया सांप आप 11 फुट उछले दूर खड़े हो गए। सांप नहीं है, नाम है। नाम भर लिया लेकिन आप डर गए, काबर। इसलिए क्योंकि नाम जहां उसने लिया तो आपको सांप दिखने लगा। सांप भगवान का नाम है, नाम लिया रूप दिखे। जहां राम कहा, सांवली सी छवि दिखी, सुंदर किरीट कुंडल दिखा, उनका स्वर्ण जटित पीतांबर दिखा। कृष्ण कहा, उनका मोर मुकुट दिखने लगा। कल्पना ही तो है। कानों ने सुना नाम, मन ने देखा रूप। और जो रूप का दर्शन करने लगे तो फिर लीला याद आने लगी। कथा सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, और जब लीलाओं को ग्रहण करते हैं तो अंत में फिर उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, बोले भगवान का धाम प्राप्त होता है। धाम का अर्थ है शांति। धाम का अर्थ नहीं है कि आप पता सुनोगे तो विमान आएगा, आपको बैठाएगा, चल लेगा बिना टिकट काटे। धाम का अर्थ है शांति। शांति मिल गई या मन में आनंद पैदा होने लगा, समझ लीजिए भगवान का धाम मिल गया। मन आह्लादित होने लगा, मन प्रसन्न होने लगा, मन में आनंद की अनुभूति होने लगी, आंख प्रेम से भरने लगी, तन आपका पुलकित होने लगा, आपके कदम थिरकने लगे। समझ लीजिए यही तो भगवान का धाम है, भगवान का दर्शन है। नाम, रूप, लीला। कल आपने श्रवण किया भगवान गोविंद का विवाह, दर्शन भी किया। विदर्भ देश की राजदोहिता भीष्म की सबसे छोटी बेटी रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा किया, वर्ण करूंगी तो द्वारिकाधीश का। भगवान गए, जाकर के रुक्मिणी का वर्ण किया, लेकर के आए। भीष्म जी ने कन्यादान किया बाद में, क्योंकि पता चला कृष्ण कोई कृष्ण नहीं, कृष्ण तो द्वारिकाधीश क्या, ये तो नारायण है, साक्षात चतुर्भुज है। इसलिए अपने भाग्य को सराहते हुए उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया। हाथ में श्री नारायण द्वारिकाधीश के। भगवान भीष्म सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानी विधिवत उपयेमे कुरुद्वः तदा महोत्सवो नृणाम यदुपुर्याम गृहे गृहे अभूदनन्य भावानाम कृष्णे यदुपतौ नृप नरा नार्यश्च मुदिताः प्रमृष्ट मणिकुण्डलाः पारिहि बरह मुपाज हर वर्योश्चित्रवाससो। सबने खूब आनंद मनाया अपने कन्हैया, अपने भगवान द्वारिकाधीश के विवाह में। भगवान की प्रथम ज्येष्ठ पटरानी महारानी रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम का बालक पैदा हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन काम है ये, कृष्ण के घर में आया। कामस्तु
वासुदेवांशो दग्धः प्रागो रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। देह धर के काम आया। पहले देहधारी था, शिव जी ने उसको विदेह कर दिया, बिना शरीर का हो गया, भस्म कर दिया। इसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो देहधारी बन करके आया। प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्ण वीर समुद्भवः। भगवान कृष्ण के अंश से समुद्भव हुआ, रुक्मिणी के गर्भ से पैदा हुआ और उस बालक को शंबरासुर नाम के राक्षस ने हरण कर हृत्वा तोक मनिर्दश। शंबरासुर उस बच्चे को चुरा ले समुद्र में फेंक दिया। मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक शिकारी ने जाल में फंसा लिया। उस मछली को लेकर शंबरासुर की रसोई में पहुंच गया। शंबरासुर की रसोई में लेके पहुंचा। बड़ी सी मछली थी, खुशी होगी शंबरासुर को, राजा प्रसन्न होंगे। तो लेके क्यों पहुंचा? चाबर बोले खाए छौंके राक्षस था तो वो मछली मांस खाता। राक्षस ही तो खाते, मछली मांस राक्षस ही खाते हैं, मनुष्य नहीं खाते। या फिर कह लो जो मांस मछली जो खाता है वो फिर मनुष्य नहीं, वो फिर क्या है? क्या है? तुम ही लोग बोल दो जरा, ये तो नहीं बोले। क्या है? हाँ पक्का। मनुष्य अन्न खाता है, मेवा मिष्ठान खाता है, दूध दही खीर रबड़ी मलाई, दूध बर्फी, काजू की बर्फी, अंजीर की बर्फी, हो किशमिश बादाम पिस्ता ये खाता है। रोटी दाल भात, चिमटी का चावल, सरना का चावल, दुबराज का चावल, तुलसी भोग का चावल ये खाता। कांदा की सब्जी, मुनगा का साग, लाल भाजी, तिवड़ा भाजी, हो ये मनुष्य खाता है, मनुष्य के लिए है। व्यंजन खाता है, पकवान, कभी समोसा कभी जलेबी, कितने सारे हजारों पकवान हैं मनुष्य के खाने के लिए, हजारों। राक्षस तामसी भोजन करते, यही अंतर है। मनुष्य के लिए प्रकृति ने बनाया है वो करता है, राक्षसों के लिए प्रकृति ने बनाया नहीं, जबरन खाते हैं। और जो देवता हैं वो सोमरस पीते हैं, जो हम हवन करते हैं उस हवि को ग्रहण करते हैं, हम जो भोग लगाते हैं उसकी सुगंध लेते हैं। देवगण राक्षसी प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता है, मेरा निवेदन है। अच्छा नहीं है। प्राकृतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी किसी को काट करके खाना थोड़ा विचारिए, उसके जीव है, जब उसको काटते होंगे तो छटपटाता होगा ना, उसका शरीर तड़पता होगा, तड़पता होगा, उसकी बददुआ निकलती होगी और वो उसी के तो मत्थे जाएगी जो खा रहा है। फिर क्या हो? आपकी कोई उंगली में सुई चुभ दे तो कितना दर्द होता है, सुई चुभ जाए। और जब उस जीव को काटा जाता होगा, उसकी गर्दन, उसका मांस निकाला जाता होगा तो कैसा लगता होगा उस जीव को, कितना दर्द होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी, कितना छटपटाता होगा, कितना तड़पता होगा, कितना मचलता होगा। उसके भीतर से जो दर्द फूटता होगा वो दर्द प्रकृति की उस कायनात की जब चादरों से टकराता होगा, टकरा करके जब लौटता होगा, फिर तुम्हारे भीतर वो दर्दनाक आवाजें घुसती होंगी। तब क्या होगा? इस पर विचार किया कभी? तब क्या हो? याद रखना, तब बहुत बुरा होगा, बहुत खराब होगा, बहुत गंदा होगा फिर, क्योंकि प्रकृति कभी किसी को बख्शती नहीं है। जो हम करते हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होके मिलता है हमको।
कई गुण। ये प्रकृति का नियम है, धरती हो या प्रकृति हो लौटा देती है सब सब सब। और आप तो किसान लोग हैं, एक बीज डालते हो धान का एक, और वो एक बीज कम से कम 150-200 बीज के रूप में मिलता है। 250 बीज मिलते हैं एक बाल में। अब चाहे खेती हो, चाहे धान हो, चाहे अन्न हो, चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, कित करते इतना है, कई गुना करके हमको मिलते हैं। पुण्य मिलता है कई गुना करके वापस, पाप भी मिलता है कई गुना वापस। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, सात्विक कर्म किया जाए। सात्विक अच्छे कर्म किए जाए तो अच्छा है, वरना फिर वही बात है कि फिर बुरा है। एक कवि ने लिखा, जो प्रेम गली में, प्रेम करो जी, दुश्मनी नहीं। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बहुत प्यारे शब्द हैं, प्यारा भजन है। जिसने कभी प्रेम, कान लगा के सुनना, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, सब गाइए और मानिए। निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आगे देखो ना, नहीं, प्रियतम मिल जाएगा। तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, प्रेम के मार्ग में चलकर देखो, दया के रास्ते में चलकर देखो, लोगों को सुख बांट कर देखो, रोते हुए लोगों को मुस्कुराहट दे के देखो, किसी के आंसुओं को पोंछ के देखो, एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। हरि
तो पढ़ लिया, पुराण तो पढ़ लिया, लेकिन मन का भेद नहीं गया, तो क्या फायदा पढ़ने से। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई। चाहे कितना कोई, चाहे कितना ज्ञान पढ़े, भगवान को पाना क्या जाने जोई। चाहे कितना ज्ञान पढ़े, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में
संसार दीवाना क्या जाने चलना है तो प्रेम के मार्ग में चलिए। हिंसा, ये मारकाट, ये घृणा उचित नहीं है। प्रेम बांटिएगा तो प्रेम पाइएगा, दुश्मनी बांटिएगा तो दुश्मनी मिलेगी। सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो सीधी सी बात है। ये प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, सीधा सरल। और इतिहास गवाह है जो मारकाट को महत्व देते हैं उनकी जिंदगी भी मारकाट में ही बर्बाद होती है। खान पान रहन सहन आचरण व्यवहार ये सब का सब आवश्यक है, समझना जरूरी। और हम तो अहिंसा परमो धर्म के उपासक हैं। अहिंसा हमारे जैसे सनातनियों के पांव के नीचे अगर चींटी भी पड़ जाए तो हम डर जाते हैं, अरे अरे मर गई क्या। इसलिए विचारिए, दया मन में रखिए, प्रेम भाव मन में रखिए, सादगी मन में रखिए, स्नेह मन में रखिए, समाज में स्नेह का वातावरण उपस्थित करिए और प्रेम से जिंदगी गुजारिए। चर्चा में कर रहा था संबरासुर की। संबरासुर राक्षस है, मांस खाता है, तो मछली पहुंच गई, पेट चीरा गया तो उससे एक मनुष्य का बालक निकला मछली के पेट से, जो भोजन बनाती थी, जिसका नाम था मायावती। उसने देखा तो मछली के पेट से जब ये बालक निकला तो आश्चर्य हुआ, ये कौन है। आंख मूंदी, नारद जी का स्मरण किया। नारद जी प्रकट हो गए, आइए पधारिए। और उन्होंने उस बालक का परिचय दिया। ये जो बालक है ना, ये रति अर्थात मायावती तुम्हारा ये पति है। भगवान शिव के द्वारा भस्म किए जाने के पश्चात भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर के आया है। और उस देवी ने परिचय पा करके अपने उस पति का स्वागत सत्कार किया, उसकी सेवा और शुश्रूषा किया। पाला पोषण, लोग अपने बच्चे पालते हैं, इस स्त्री ने अपने पति को पाला। हाँ, तालियां बजा दी। आपके ही पास के हैं, ग्राम अतरगढ़ी के दाऊ जी हैं, श्री युवराज सिंह।
अब एक जगह के दाऊ हो तो बताएं, परिचय दे। अब कईयों जगह के दाऊ है, अतरगढ़ी के भी हैं और झांकी के भी हैं, रायपुर के भी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के। इस समय पद ग्रहण किए हैं सरपंच का झांकी में। मेरे प्रिय, मेरे बड़े प्रेमी, मेरे बड़े स्नेही, मेरे छोटे भाई जैसे, बचपन से देखा इन्होंने मुझे अपने घर जाते। अभी कथा भी करवाई मार्च में श्रीमद् भागवत की। इनके जो पिताश्री थे श्री स्वर्गीय कन्हैया दाऊ, तो उनकी स्मृति में, माताश्री की स्मृति में, और यही तो चर्चा भी यही चल रही है प्रेम की। ये दुनिया प्रेम से चलती है जी, केवल प्रेम से, और किसी चीज से चल ही नहीं सकती। प्रेम का संबंध जब जुड़ता है ना, और जब वो प्रेमी आपको दिख जाता है ना, तो मन भीतर से हुलस जाता। वाह भले दुश्मनी में तो केवल मार काट है, टीस है, दर्द है, पीड़ा है, विनाश है, संहार है, प्रलय है। आनंद तो केवल प्रेम में है, मधुरता। मायावती ने उस बालक की रक्षा किया, उसका पोषण किया, बालक बड़ा हुआ, अपना परिचय दिया, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। और ये बालक शंबरासुर का वध करके द्वारिका पहुंचा, और इस तरह से भगवान कृष्ण की पत्नी माता रुक्मिणी के गर्भ का यह पुत्र अपने माता पिता से मिला। प्रथम विवाह है भगवान का। इसके बाद दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बवती के साथ। ये जामवंत की बेटी है जाम्बवती। कहां भगवान कृष्ण सुंदर सुघर, और कहां जाम्बवती रिच्छिन्न। हाँ, रीछ की बेटी तो रिच्छिन्न भाई, पर भगवान ने उनको भी शरण दी। परमात्मा तो कहते हैं जो भी प्रेम से मेरी शरण में आएगा उसको तो मैं स्वीकारूंगा, कोई भी हो, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, जो भी आएगा प्रेम से आएगा उसको मैं शरण दूंगा। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा के साथ। ये सत्यराजित की बेटी है। चतुर्थ उपयम भगवान का हुआ माता कालिंदी के साथ, यमुना। इसके बाद अग्रिम विवाह भगवान का हुआ नागनजिति के साथ, फिर भद्रा के साथ, इसके बाद सत्या के साथ। भगवान के 8 प्रथम विवाह हुए जो भगवान की अष्टपटरानियां हैं। उस परमात्मा ईश्वर की अष्टपटरानियां यानी अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, मन, बुद्धि, अहंकार। संत कहते हैं परमात्मा जब संसार में अवतरित होते हैं तो उस अष्ट प्रकार की प्रकृति के साथ को लेकर के, उनसे सामंजस्य बैठा करके, उनका उपाश्रय लेकर के वो ईश्वर इस जगत में रचना करते हैं, जीव की रचना करते हैं, संसार का निर्माण करते हैं। अष्टधा प्रकृति है। इसी अष्टधा प्रकृति को कबीर पंथी जो है वो अष्टांगी बोलते हैं। इन्हीं कृष्ण परमात्मा को वो लोग निरंजन बोलते हैं। शब्दों का भेद है बस, बाकी एक ही है। परमात्मा यानी निरंजन जो सबसे न्यारा रहता है, सब जग व्यापी सदा अलेपा। वो ईश्वर वो निरंजन सब जग व्यापी तो है, सब जगह रहता तो है, पर सदा अलेपा वो सबसे अलग रहता है। ये है परमात्मा। और ये अष्टधा प्रकृति यानी अष्टांगी, उसको लेकर के भगवान ने विशाल अपने परिवार के वैभव का निर्माण किया। विस्तृत परिवार भगवान का हुआ, बहुत विशाल। और उसी क्रम में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं किया द्वारिका में।
एक को गिरगिट देखा, बहुत विशाल शरीर का था, उसको हाथ से स्पर्श किया, वो मुक्त हो गया। नाम था राजा नृग। कहीं गलती हुई होगी, श्रापित हो गए। एक दिन भगवान ने सोचा कि बाणासुर के भी मान का मर्दन करना है। भगवान शिव को ये बदनाम कर रहा है। गलती करता है चेला और बदनामी होती है गुरु। गुरु है भगवान शिव। बाणासुर के, बाणासुर राक्षसी प्रवृत्ति का है। भगवान शिव ने भी कहा सुधर जा, वरना फिर मत मुझे बोलना, श्राप दे दूंगा। सुधरा नहीं, भगवान शिव ने श्राप दे दिया, जल्दी ही तेरी भुजाओं का खंडन होगा। मैंने ही भुजाएं दिया है, मैं ही खंडन करवा दूंगा। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, सहस्त्र भुजा था, और वो भी भुजाएं भगवान शिव की भक्ति करके पाया। पर जब भक्ति से शक्ति मिल गई तो वो उन्मत्त हो। इसमें चूकना नहीं। हम अपने सत्कर्म के द्वारा यदि कुछ पाते हैं तो उसको पाकर के फिर उस वस्तु को भगवान का प्रसाद मान करके उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। उसका दुरुपयोग मत करिएगा, उसका मिसयूज नहीं, उसका बैड यूज नहीं, उसका तो गुड यूज करना होगा। जो भी मिला उसकी कृपा से मिला, उसको धर्म में लगाना है, परोपकार में लगाना है, पुण्य में लगाना है, लोगों के हित में लगाना है, किसी की सहायता के लिए लगाना है, किसी की मदद के लिए लगाना है। याद रखिए, जब हम जैसे जीव किसी जीव की मदद करेंगे तो फिर भगवान को लगेगा ये मदद करने लायक है, तो फिर भगवान हमारी मदद करेगा। बाणासुर ने नहीं किया तो भगवान विरोध में आ गए। शिव, एक बेटी थी बाणासुर की, नाम था उषा। अब चूंकि थोड़ी राजकुमारी थी, धन दौलत था, राक्षसी भी थी, तो एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। एक तो राक्षसी वातावरण परिवार, और ऊपर से धन संपत्ति। तो एक दिन उसने भगवान के नाती को ही किडनैप करवा ली। हाँ, लड़की ने। होती है कुछ ऐसे, जैसे सूपनखा थी, ये उषा हो गई, पूतना थी, वो ताड़का थी, ऐसी भी होती है हमारे देश में। हालांकि कल्चर इनका विदेशी होता है, इसीलिए ऐसा होता है। हमारे देश की नारी तो वो स्त्री है, वो तो कुमारी है, वो नारी है, वो तो महतारी है, और विदेश की जो स्त्री है वो लेडी है। उसने अपनी सखी को भेज करके भगवान के पौत्र, भगवान के नाती, जिनका नाम है अनिरुद्ध, उसको अपहृत करवा लिया, अपने महल में रखने लगी। और बाणासुर को जब पता चला तो उस बालक को उसने अपने बंदी गृह में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। भगवान को पता चला तो नारायणी सेना लिया और लेकर के आक्रमण कर दिया। जैसे ही बाणासुर ने सुना कि मेरे राज्य में आक्रमण हो रहा है तो बाणासुर ने भगवान शिव से सिफारिश लगाई, चलिए मेरी तरफ से लड़िए। भगवान शिव लड़ने आ गए द्वारिकाधीश। भगवान ने देखा यहाँ क्या कर रहे हो आप। भगवान शिव ने कहा चेला की तरफ से लड़ने आए हैं आपसे। भगवान ने कहा हमसे लड़ोगे? वो आपका चेला है, हम भी आपके चेला हैं, और हमसे लड़ोगे? आपको दया नहीं लगेगी हमारी ऊपर? आप तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, क्यों ऐसा करते हैं आप? भगवान शिव ने कहा सुनिए तो, ये इस चेला को दिखाने के लिए है, बाकी तो मालूम है मुझे कि आपका हमारा संबंध क्या। नमामि त्वानंद शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं गिप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगो प्रशांतम। दोनों एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं। शिव कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और कृष्ण शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, मित्र हैं, प्रेमी हैं, एक दूसरे के प्रियतम हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के दास हैं। बड़ा गहन संबंध है दोनों का। तुम ही ब्रह्म परम ज्योतिर् गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मयि यः पश्यन्द्रमलात्मान् आकाशमिव केवलं नाभिर्नभोग्निमं मुखं रेतो द्यौशीर्षमासात् तिरङ्गिरुर्वि चन्द्रो मनो यस्य
स्तुति करके आत्मा अहम समुद्रो जठरम भुजेंद्र दोनों ने स्तुति किया। भगवान शिव ने कहा द्वारिकाधीश इस दुष्ट की भुजाओं का खंडन करना है। उन्होंने कहा ठीक करते हैं और चक्र को प्रकट करके भगवान द्वारिकाधीश ने बाणासुर की भुजाओं को काटना शुरू किया। 1 2 4 6 10 20 25 50 100 200 300 400 खट खट कटती गई। बाणासुर चिल्लाता गया अब रोकिए। भगवान शिव ने कहा अभी रुकिएगा नहीं, ये दुष्ट है, इसने मेरे द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया और भुजाएं कटती गई। 900 950 970 980 990 996 भुजाएं कटी। भगवान शिव ने इशारा किया बस बस बस, 4 छोड़ दो। अभी औकात में आ गया, अब ये कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, मेरी भक्ति पूजा करेगा। और भगवान शिव के कहने पर द्वारिकाधीश महाराज ने बाणासुर की भुजाओं का कर्तन किया। बाणासुर ने संधि प्रस्ताव लेकर के अपनी पुत्री उषा का विवाह भगवान के नाती पौत्र अनिरुद्ध के साथ में कर दिया। पहले तो दुश्मनी थी, बाद में रिश्तेदारी हो गई। ऐसी लीलाएं भगवान की अनेकानेक सुंदर दिव्य रहस्यात्मक लीलाएं भगवान करते। पौंड्रक का वध किया भगवान। पौंड्रक नाम का एक राजा था, अपने को कहता था मैं स्वयं वासुदेव हूं, भगवान को गालियां देता था। एक दिन भगवान ने वध कर दिया। नकली तब तक चमकता है जब तक असली नहीं, और असली आया कि नकली की चमक खत्म। 2 भुजाएं लकड़ी की लगाए था पौंड्रक, नकली। मैं चतुर्भुज हूँ, विमान था, उस विमान को गरुड़ के जैसे बनाया था, मैं गरुड़ में सवारी करता हूँ। और एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने उसका मान मर्दन कर दिया, उसका वध कर दिया। देव ऋषि नारद का पहुंचना, भगवान के गृहस्थ धर्म का दर्शन करना, सभी जो भगवान की रानियां पटरानियां हैं उन माताओं का दर्शन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये सब परम पावन दिव्य लीलाएं। एक दिन भगवान के द्वारा युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध कर देते। अनेकानेक शब्द बोल रहा है। शिशुपाल की माता श्रुतकीर्ति को दिए गए वचन को पालन करते हुए भगवान ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ किया। 100 गालियां सही और 100 पूरी हुई। 101वीं जहां दिया, भगवान ने चक्र निकाला और शीश खंडन कर राजसूय यज्ञ में ही दुर्योधन का मान भंग हो गया, अपमानित हो गया दुर्योधन। क्योंकि मैं दानव ने युधिष्ठिर महाराज के महल को इतने विचित्र किस्म से बनाया था, उसमें जो टाइल्स लगे थे ना वो 3D लगे थे, 3D टाइल्स। ऐसा लगा जैसे पानी भरा है, मछलियां तैर रही है। और जहां पानी था वहां लग रहा था कि यहाँ पर मार्बल है, यहाँ पर संगमरमर है। और यही चूक दुर्योधन से हो गई। जहां फर्श था, जहां धरातल था, वहां लगा जल भरा है, उल्टा हो गया और फिसल गया, पांव गिर गया। और जैसे ही गिरा, छज्जे में खड़ी हुई द्रौपदी के मुख से एक गंदा शब्द निकला जो नहीं निकलना चाहिए। कोई गाली नहीं दी थी, लेकिन ये शब्द व्यंग से भरा था, गाली से ज्यादा कड़ा था। द्रौपदी के मुंह से निकल गया, अरे अंधे के तो अंधे ही होते हैं। और ये बात चुभ गई दुर्योधन को, और केवल इस बात के कारण इतना भयानक महाभारत हो गया। थोड़ा सा विचारिए, चिंतन करिए। हमारी वाणी बाण से ज्यादा ही खतरनाक है। बोलिए ऐसा जो चुभे ना, वरना वो घाव जल्दी मिटता नहीं है जो वाणी से मिलता। वाणी ऐसी बोली कि मन का आपा खो। प्रेम की वाणी बोलो जिससे भी औरन को शीतल कर आप ही शीतल हो।
युद्ध हुआ, सब तहस नहस हो गया। भगवान ने शाल्व का वध किया, कृष्ण के द्वारा दंतवक्त्र का वध किया, कौमुदकी गदा के द्वारा विदुरथ का वध किया। इस तरह भगवान ने निशाचरों का नाश करते हुए इस धरती में अपनी लीलाओं को किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़ दिया, बाबा कोई ऐसी कथा सुनाइए जो थोड़ा प्रेम से सराबोर हो, भगवान की कम हो, उनके भक्त की ज्यादा। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में एक कथा सुनाई, जिसको आप सब भक्त जन सुदामा चरित्र के नाम से जानते हैं। सुदामा चरित्र बड़ा प्रेम भरा चरित्र है, भक्ति और सौहार्द से परिपूर्ण है, मित्रों की कथा है। दो सखा, एक कृष्ण और एक सुदामा। थोड़ा बेटा और बनाओ इसको, कम और बढ़ाओ। एक सुदामा है और एक कृष्ण है। सुदामा ब्राह्मण है, कृष्ण क्षत्रिय है। एक धनवान है, एक निर्धन है। एक अभावों से जीवन गुजारते हैं, अभावों में। एक के जीवन में सब कुछ है पर मित्रता प्रगाढ़ है, इसलिए सखा है। सह ख्यायते इति सखा। सखा उसको कहते हैं कि दो में से एक दिख जाए तो जो देखे उस एक को, उसको देखकर दूसरे की याद आ जाए, वो कहाँ है, इसका नाम है सखा। लोग कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान। शरीर अलग अलग हैं पर प्राण एक ही है। वो सखा, वो मित्रता। अभी नहीं बने, और मॉनिटर दो जरा, और थोड़ा सा राउंड करो, धीमा है, थोड़ा सा इसको फैलाओ जरा सा। और सुखदेव जी ने प्रारंभ किया 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक मित्र थे कृष्ण के, ये पूर्व समय की घटना है। आसीत शब्द है, आसीत माने होता है थे, यथा, भूतकाल, पास्ट टेंस। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चिद, कोई ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः। गुण बहुत है ब्राह्मण। विरक्तो इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त है। प्रशांतात्मा, आत्मा शांत है। और सबसे बड़ा इनका जो गुण है वो है जितेंद्रिया, इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया। सुदामा जी भागवत में नाम नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में है, जैसे गर्ग संहिता में इनका नाम है। गर्ग संहिता में साफ लिखा है, कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। श्री कृष्ण से सखा कश्चिद सुदामा नाम ब्राह्मण स उवास प्रियाम तु सत्याम च भार्यया व्रतः। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। गर्ग संहिता में आया है सुदामा जी की पत्नी का नाम सत्या था। विरक्तो धनहीनस्य वेद वेदांग पारकः समानशीलया पत्न्या चक्रे वृत्तिमया चितम। जो उनकी वृत्ति है वो कौन है? आयाचित वृत्ति। निर्धन है, बिल्कुल गरीब है, एकदम एक भी धन नहीं है उनके पास, लेकिन वृत्ति जो उनकी है वो आयाचित है। आयाचित का अर्थ होता है जो कभी किसी से मांगता ना हो, उसका नाम है आयाचित, आयाचक वृत्ति।
तथा है सुदामा विप्रस्तु कृष्णस्य परमात्मने पृथुकास्तण्डुलान् राजन् प्रायच्छदवान् मुखः। सुदामा नाम के ब्राह्मण। चलिए थोड़ा हिंदी में इसको जानते हैं, हिंदी की कवियों ने इसका वर्णन किया। था विदर्भ उसमें नगर शोभा का आगार, जहां सुदामा विप्रवर रहा तो सहित परिवार। सुदामा जी की पत्नी है, 4 बच्चे हैं। कोई सन्यासी बैरागी नहीं है, गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ होकर के भी वो सन्यासियों और साधुओं से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। संतोषी है, मांगते नहीं हैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, बच्चों को वेदों का ज्ञान देते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और चूंकि संतुष्ट हैं इसलिए आनंद है। 10 करोड़ रुपया हो, 1 करोड़ की और जरूरत हो, संतुष्टि नहीं हो। 1 लाख हो खाते में और लगे बहुत है, समझ लो करोड़पति है। 1 लाख है, लगता है अब नहीं चाहिए, बहुत है भाई, तो फिर कोई उसको कामना ही नहीं। लेकिन करोड़ों होने के बाद 1 करोड़ और चाहिए, वो कहावत नहीं है, थोड़ा है और थोड़े की जरूर। सुदामा के जीवन में ही नहीं, वो तो सोचते हैं जो भी है जितना है बहुत है, और इसी में संतुष्ट हैं तो जीवन आनंद से चलता है। जहां सुदामा विप्रवर रहत सहित परिवार। पत्नी एक बुद्धिमती और ज्ञानवती, घर में नारी सुशीला थी। बिल्कुल पति से सामंजस्य बना के चलती है वो पत्नी, एक जैसे हैं स्वभाव, गुण, आचरण, व्यवहार, व्यसन, आदतें। पत्नी का नाम है सुशीला, जो पति के रंग में रंगी हुई, गाती पति संग हरि लीला थी। पति पत्नी में सामंजस्य है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ बटाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर सुशीला अपने पति को देवता कहती है तो पति भी सुशीला को सम्मान तो देते हैं और देना चाहिए, यही है गृहस्थी। पत्नी अगर पति की पूजा करती है, करती ही है। अभी करवा चौथ का जो व्रत होता है यहाँ भी मनाया जाता है क्या छत्तीसगढ़ में युवराज जी? करवा चौथ, उसमें पत्नी पति की पूजा करती है ना, चंदा देखती है और पति के चरण छूती है, उपास रहती है बेचारी। वो पति ने दिन भर खूब गुचका है, अतका खाया, लेकिन वो पहला जो मिठाई का पीस है ना, वो पति के मुंह में रखती है और इसके बाद पांव छूती है, माने पत्नी पूजा करती है पति की। ये हमारा देश है, तो फिर पति भी पत्नी का सम्मान करता है, करना चाहिए। अरे हमारा तो वो देश है जी, जिस देश के एक राजकुमार ने अपनी पत्नी का हरण हो जाने पर सोने की लंका जला दी थी। लोग कहते हैं ना लंका बजा दी थी। उस राम ने उन जंगली जातियों के लोगों को इकट्ठा करके उनकी सेना बना करके रावण जैसे आतंकवादी का विनाश कर दिया था। ये हमारा देश है भारतवर्ष, हमेशा से आतंकवादियों का विनाश करता आ रहा है, आगे भी करता रहेगा।
जो भी आतंक फैलाएगा, कोई भी हो, चाहे यहाँ का हो और चाहे विदेश का हो, उसकी लंका बजाई जाएगी, लंका जलाई जाएगी, उसका वध विनाश किया जाएगा। ये हमारा राम का देश है, ये हमारा कृष्ण का देश है, ये परशुराम का देश है, ये छत्रपति शिवाजी का देश है, ये महाराणा प्रताप जैसे उस ठाकुर का देश है जी। सिसोदिया वंश में पैदा होने वाला वो क्षत्रिय जिसने घास की रोटी खा ली, लेकिन उस अभागे अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं। पता नहीं किस मूर्ख ने लिख दिया अकबर महान था। कोई बदतमीज रहा होगा जिसने लिखा होगा, कोई गद्दार रहा होगा जिसने लिखा होगा, कोई हरामखोर रहा होगा जिसने लिखा होगा अकबर महान था। नहीं था। इतिहास खोल के देखिए अकबर कैसा था, पता चलेगा कैसा था। वो तो षड्यंत्र किया गया हमारे साथ में। जब हमको आजादी मिली तो आजादी के बाद 15 साल लगातार 15 साल लगातार एक विशेष कौम के लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया गया। इतिहास पढ़िएगा, विशेष कौम के लोगों को जानबूझ के बनाया गया। 15 साल वो शिक्षा मंत्री रहे और उस समय उन्होंने हमारे साहित्य में, हमारी पुस्तकों में, हमारे इतिहास में इतना सब खुरपेंच किया, इतना गड़बड़ घुसेड़ किया, इतना सब इधर उधर कर दिया कि सब गड़बड़। कोई कहता है सिकंदर अजेय था, कोई कहता है अकबर महान था। कुछ नहीं था जी, सब केवल कपोल कल्पित बात है। उनसे ज्यादा दुष्ट कोई नहीं। लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। अरे भाई, सिकंदर ने विश्व में जीता हो मैं कहते मान लेता हूं, लेकिन वो सिकंदर विश्व विजयी सिकंदर जब आया था ना भारतवर्ष, तो विश्व विजयी सिकंदर हार गया था, पराजित हो गया था। हमारे देश के राजा पोरस ने उस सिकंदर को पराजित कर दिया था। सिकंदर प्राण बचा के भागा था, अपने वतन तक नहीं पहुंच पाया था, बीच में ही अफगानिस्तान की पहाड़ियों में मर गया था वो। उसकी मौत हो गई थी। पता नहीं किस गधे ने लिख दिया कि जो जीता वही सिकंदर। अपने देश के बारे में जानिए, पहचानिए, पढ़िए, शिक्षित बनिए। हमारा साहित्य, हमारा इतिहास क्या कहता है? हमारे देश ने हमेशा दुष्टों का विनाश किया है, चाहे कंस का हो, चाहे रावण का हो, चाहे मरीच सुबाहु का हो, चाहे ताड़का का हो, चाहे सुपनखा का हो, चाहे पूतना का हो। आज भी हो रहा है। मैं चर्चा कर रहा था पति पत्नी के संबंध की। प्रेम भरा होना चाहिए, किटकिट किटकिट नहीं होना चाहिए, खटर पटर नहीं होना चाहिए। सवेरे से शुरू हुई, सवेरे से शुरू हुई। आवाज दिया चाय बनाना, पत्नी ने चाय बनाई। अब पता नहीं पत्ती थोड़ी सी कम पड़ गई, फीकी हो गई, और जहां फीकी हुई तो साहब जी नाराज हो गए, तुमसे चाय भी नहीं बनाते बनती। हल्लो शुरू झगड़। अब पत्नी तो 4 बजे की जगी, तुम तो 7 बजे जगे हो। पत्नी भी थकी मांदी, मेहनत कर रही है, पसीना भी निकल रहा है, चाय बना के पिलाई, और ऐसे में अगर चूं चपड़ करोगे तो बड़ी प्यार से बोलेगी नहीं बनती, बना लो आके। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इसलिए सम्मान से बोलना सीखो पत्नी से। घर की मालकिन है वो, गृह लक्ष्मी है। और अगर वो नाराज हो जाएगी ना तो फिर याद रखना, गृह लक्ष्मी नाराज हो गई तो चाहे भी जितना पैसा कमाओगे फिर रुकेगा नहीं। वो चाहे 1 महीने में लाखों खर्च कर दे, गृह लक्ष्मी है। और अगर चाहे तो 2000 में पूरे महीने का खर्चा भी निकाल ले और 200 रुपये बचा के अपने अलमारी में भी रख। गृह लक्ष्मी है। इसलिए सामंजस्य बना करके चलने की आवश्यकता है। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। 4 पुत्र हैं, माता पिता को प्रेम से रहते देखते हैं तो बच्चे भी प्रेम से रहते। एक का नाम धर्मालंकार, एक का नाम धर्मभूषण, एक का नाम धर्मज्ञ, एक का नाम धर्मावतार। 4 पुत्र, बड़े प्रेम से जीवन चलता है। जो मिल जाता है गुजर कर लेते हैं, और नहीं मिलता, जिस दिन भोजन नहीं होता उस दिन उपास रख लेते हैं। मन से ही तो मानना है, मन में मान लिया तो खुश है, मन में मान लिया तो दुखी है।
ये मन की मान्यता पर आधारित है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही सुख और दुख का कारण है, मन ही हमको बांधता है, मन ही हमको स्वतंत्र करता है। इसलिए मन को आप प्रबल सबल बनाइए, मन को आप मजबूत बनाइए। मन मजबूत है तो सब मजबूत है, मन मजबूत नहीं है तो फिर कुछ भी मजबूत नहीं। मानसिक स्थिति हमारी स्ट्रांग होना चाहिए। सुदामा की थी, सुशीला की थी। तीजे दिन वह पुत्र जब रोए हो करो दी। एक दिन कुछ विशेष घटना घटी, 2 दिन से भोजन मिला नहीं, तीसरा दिन शुरू हो गया और सुशीला ने अपने पुत्रों को भूख से तड़पता देखा। मां है, दुखी हो गई। ये भी एक विशेषता होती है स्त्री की, एक मां की, अपना दुख सह लेती है। बहुत मजबूत उसका दिल होता है, अपने लिए भूख सह लेगी, अपमान सह लेगी, आंसू सह लेगी, लोगों की गालियां सह लेगी, लेकिन वो मां एक चीज नहीं सह पाती और वह है अपनी संतान, अपने बच्चों का कष्ट वो नहीं सह पाती, उसमें घबरा जाती। और सुशीला घबरा करके अपने बच्चों के भोजन का प्रबंध करवाने के लिए पूजा करते सुदामा जी के पास आ गई। हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, हे ब्राह्मण देवता, आपको पता है 2 दिन गुजर गए हैं, आज तीसरा दिन है, भोजन नहीं मिला बच्चों। सुदामा जी ने सुना तो उनको भी कष्ट हुआ। संत थे, भजन में लगे रहते थे, गृहस्थी में ज्यादा ध्यान रहता नहीं था, लेकिन आज अपनी पत्नी के मुंह से अपने बच्चों को भोजन नहीं मिला 2 दिन से, आज तीसरा दिन शुरू हो गया। ये सुनकर के सुदामा जी को कष्ट हुआ। पत्नी को देखा, पतिव्रता पतिम प्राह, पति से बोली, मलायता वदनेन सा, मुख उतरा है मां का, क्योंकि बच्चों को दुखी देख के आई है। इसलिए दरिद्रा सीद मानासा वेपमाना भिगम्य च। दरिद्रता से 2-4 होती हुई वो एक फटी सी धोती पहनने वाली ब्राह्मणी अपने पति के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करती है, महाराज मेरा निवेदन है, एक काम करेंगे? सुदामा ने कहा क्या? बोले मेरा ये मन है, मेरा ये आग्रह है कि आप अपने मित्र जो सखा हैं द्वारिकाधीश, उनका दर्शन करने जाइए। सुदामा जी ने कहा एक बार की मेरे मित्र की आदत नहीं कहां से आ गई। अब सुशीला कहना तो चाहती हैं, बच्चों के रोते हुई चेहरे को देख करके मुझे भगवान की याद आई है, और मैं जानती हूं अगर आप जाएंगे तो विमुख लौटाएंगे नहीं हो। लेकिन उन्होंने ऐसी चर्चा नहीं की, वो तो केवल एक बात कहती हैं, महाराज चूंकि मैंने सुना है भगवान का दर्शन करने से पुण्य मिलता है, आप जाओगे द्वारिकाधीश का दर्शन करोगे, पुण्य की प्राप्ति होगी, कोई हमारे पूर्व जन्मों के उन अपराधों का दंड हमको मिल रहा होगा, वो मिट जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप जाइए द्वारिकाधीश का दर्शन करिए। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः। आपके जो मित्र है ना वो साक्षात भगवान है, मुझे पता था, और श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति, ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान शाश्वतर्षभः। ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, मुझे ये भी मालूम है, भक्तों को बहुत मानते हैं, मुझे ये भी पता है,
इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप द्वारिका जाइए, अपने मित्र का दर्शन कर। सुदामा जी मना नहीं कर पाए, और कैसे करेंगे भाई? दुनिया से मिलने की बात होती, रिश्तेदारों से मिलने की बात होती, सुदामा जी मना करते, लेकिन भगवान का दर्शन कौन रोकेगा? कोई किसी को कोई चीज दे, लो भाई खा लो, वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं खाता, वो कहेगा नहीं प्रसाद है, तो तुरंत ले लेगा। भगवान के दर्शन की जब बात आई तो फिर सुदामा जी मना नहीं कर पाए, और उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी कर ली। अब तैयारी क्या करना, कोई सूटकेस थोड़ा सा जाना है, कोई कपड़े थोड़ा प्रेस करवाने हैं, एक ठो लोटा डोर था वो लिया, एक छोटी सी झोली थी उसमें डाला, अपना माला डाला, एक ठो उनका पटका था, अचरा था, उसको अचले को डाला और चल दी। सुदामा जी चले, भगवान का नाम लेकर के चले, भगवान का स्मरण करके चले, आ रहा हूं आपके दर में मेरे प्यारे, मुझे स्वीकार कर लेना। लेकिन इतने में याद आई, आप देखिएगा सुदामा भी कृष्ण को भगवान मानते हैं, पर मित्र भी मानते हैं, और है ही मित्र। भगवान होंगे किसी के लिए, लेकिन सुदामा के तो सखा हैं, और प्यार से कृष्ण सुदामा को भैया कहते हैं, इसलिए भाई का भी रिश्ता है, छोटा भाई वो बड़ा भाई। और सुदामा जी के मन में विचार आया, छोटे भाई के घर जा रहा हूं, मित्र के घर जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं, ये उचित नहीं है, ये तो मर्यादा के विपरीत है। और सुदामा जी लौट के आए, कुछ हो तो दे दो ना भेंट। सुशीला ने कहा कुछ नहीं है महाराज, पूरा घर रीता है, खाली है, कुछ भी नहीं मेरे पास। सुदामा ने कहा तो पड़ोस से मांग के ले आना। और सुशीला अपने पति को भगवान के लिए भेंट देने के लिए पड़ोस में मांगने चली। क्या मांगा सुनिए। हाथ जोड़ा पड़ोसन के सामने, गरीबनी दीदी एक काम था। उसने कहा बोल, कुछ चाहिए? सुशीला ने कहा आपको कैसे पता कि मैं मांगने आई हूं? पड़ोसन ने व्यंग से कहा तुम जैसे गरीब मांगने ही तो आते हैं, और क्यों आते हैं? बोल क्या दूं? सुशीला ने देखा चावलों का ढेर लगा है अंगना में, यही मांग लेती हूं। और सुशीला ने अपनी उस पड़ोसन से, सखी से मांगा ऐसे करके। पहले सिर झुकाया, माथ नवाय, सिर झुका के मांगती है। करूं बिनती दीदी तुम्हें जान बड़ी हम मांगनया, मुझसे बड़ी हो इसलिए मांगने आई है। डरना नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं मांगना मुझे। ऐसी ना मांगब वस्तु कोई, मुख से न कहो हमरो घर नाही। छोटी चीज लेने आई हूं दीदी, मना मत करना, मत कह देना कि नहीं है। पड़ोसन ने कहा तो बोल तो क्या चाहिए? और सुशीला कहती 4 मुट्ठी चाउर, सीधे सीधे कहते चाउर लेने आई हूं, चावल। 4 मुट्ठी चाउर सवाई को दे। सवाई के लिए 1 साल में तेरी 4 मुट्ठी चावल 5 मुट्ठी करके लौटा लूंगी। दीदी आज गरीबी में हो सहाय, मदद कर दो, मेरी सहायता कर।
और हाँ, वचन ले लो, यदि एक साल में तेरी चावल 4 मुट्ठी के 5 मुट्ठी करके ना लौटा ले तो बगल में ही तो रहती हूँ, किसी दिन पकड़ लेना और अपनी मजदूरी करवा लेना, अपनी बनी करवा लेना, अपनी चाकरी करवा लेना, अपना बनिहार बना लेना मुझे, लेकिन दे देना। चाहे लइयो पिसाई कतौ पिसना, लेकिन इनकार नहीं करियो मोरी मां। मना मत करना। पता नहीं पड़ोसन ने कितना दिया भगवान जाने, लेकिन भागवत में एक संकेत करते हैं व्यास जी। सुशीला ब्राह्मणी ने अपने उस पड़ोस के 4 घरों से अलग अलग 4 मुट्ठी चावल मांगे। इसका मतलब है कि एक जगह से नहीं मिले तब तो 4 जगह मांगना पड़ा, एक जगह से मिल गए होते तो न मांगते। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रथुक तंदुलान, 4 मुट्ठी चावल मांगे अलग अलग से, प्रथुक अलग अलग लेकर के आई। कैसे लौटा भेजूं? कोई पात्र नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कोई नया कपड़ा नहीं है, गरीबी इतनी है, कैसे भेजूं? द्वारिकाधीश के सेवा में चावलों की भेंट कैसे भेजूं? सुशीला ने सोचा एक काम करती हूँ, अपनी धोती के अचरे को फाड़ देती। और सुशीला ने फटी पुरानी धोती के आंचल को फाड़ दिया। छेदों से युक्त उस अंचल को देखा, गिरेंगे चावल, दोहरा किया, उसमें चावल रखे, गांठ बांधी, ऐसी पोटली बनाई और वो पोटली लेकर के सुदामा के हाथ में रख दिया। जाइए, ये भेंट द्वारिकाधीश के चरणों में चढ़ा दीजिएगा और इतना जरूर कहिएगा, ये चावल उस माँ ने भेजा है जिस माँ के बच्चों को 2 दिन से भोजन नहीं मिला। और सुदामा जी चल दिए भगवान के दर में, अपने उस प्रेम को अर्पण करने के लिए चलते हैं। चल दिए, थक गया शरीर, कमजोर दुर्बल तो है, और भगवान से कहते थे, दुनिया से मैं हारा हूं, तकदीर का मारा हूं, जैसा भी हूं अपना लो, मैं भक्त तुम्हारा हूं। दुनिया से मैं हारा हूं, तकदीर का मारा हूं, जैसा भी हूं अपना लो, मैं दास तुम्हारा हूं, जैसा भी हूं अपना लो, मैं दास तुम्हारा हूं। पुण्यात्मा हूं, पापी हूं, जैसा भी हूं तो आपका, आपके अलावा नहीं है कोई मेरा कृष्ण, आप ही मेरे सब कुछ हो। आ रहा हूं चरणों में, स्वीकार कर लेना, विमुख मत कर। मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण, हे मेरे कन्हैया, मेरे सखा, मेरे मित्र, हे मेरे भैया, अपना लेना मुझे। पापों की गठरी फिरता
मिलता मारा नहीं मिलती है मंजिल, नहीं मिलता किनारा, नहीं मिलती है मंजिल, नहीं मिलता किनारा, ना कोई ठिकाना है, मैं तो बेसहारा हूँ, नहीं कोई ठिकाना है, कुछ नहीं है मेरे पास कृष्ण, मैं तो बेसहारा हूँ, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं दास तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं दास तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं दास तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं दास तुम्हारा हूँ। चल दिए सुदामा जी भगवान का दर्शन करने, चल दिया एक मित्र अपने सखा से मिलने, चल दिया एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के घर, चल दी वो आत्मा परमात्मा में समाने, चल दिया वो जीव ईश्वर के चरणों में अपना ठौर बनाने। किसी ने पूछा अब जिंदगी की गाड़ी चल नहीं रही क्या? सुदामा ने कहा नहीं, कोशिश नहीं की, बोले बहुत किया। इस गृहस्थी की गाड़ी को चलाने की भरपूर कोशिश करने के बाद, इस भवसागर में नैया तराने की पूरी कोशिश करने के बाद अब हार रहा हूं मैं, तो मुझे मेरे प्रभु की याद आई, जा रहा हूं उनसे कहने, कोशिश कर ली मैंने नहीं नाव चला पाया, कोशिश कर ली मैंने, नाव चलती नहीं है, नहीं नाव चला पाया, भंवरों में फंसा हूँ मैं, नहीं दिखता कोई साया, भंवरों में फंसा हूँ मैं, नहीं दिखता कोई साया, कोशिश कर ली मैंने नहीं नाव चला पाया, कोशिश कर ली मैंने
बचा लो मेरे प्यारे। चला पाया हमरों में फंसा हूँ मैं, नहीं दिखता कोई साया। खबरों में फंसा हूँ मैं, नहीं दिखता कोई साया। नहीं दिखता कोई साया। नहीं दिखता कोई साया। कहते हैं भगवान से कन्हैया, दुख दूर करो मेरे, मैं तो दुखियारा हूँ। दुख दूर करो मेरे, बचा लो मेरे श्याम। मैं तो दुखियारा हूँ। जैसा भी हूँ अपना लो, मैं दास तुम्हारा हूँ। जैसा भी हूँ अपना लो, मैं दास तुम्हारा दुनिया से मैं हारा हूँ। तकदीर का मारा हूँ। दुनिया से मैं हारा हूँ। तकदीर का मारा हूँ। जैसा भी हूँ अपना लो, मैं दास तुम्हारा हूँ। जैसा भी हूँ अपना लो, मैं दास तुम्हारा हूँ। 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 अपने भक्त की रक्षा नहीं करोगे कृष्ण, बचाओ मुझे इस जगत के जंजाल में फंसा हूं। और उस प्रेमी की आवाज कन्हैया के कान तक पहुंची। कहते हैं संत जन, भगवान ने अपने माया के द्वारा सुदामा जी के शरीर को, चूंकि सो गए थे जंगल में थक कर, तो उठा करके द्वारिका के बाहर के जो उपवन थे वहां पर सुलाया, लिटा दिया। सुदामा जी को पता भी नहीं चला। शाम को नींद खुली, जल्दी से बाहर निकले और बाहर निकल करके आए। जैसे ही देखा तो एक शहर दिखा, नगर। कौन सा है? बोले द्वारिकापुरी। राजा कौन है? बोले कृष्णचंद्र महाराज। सुदामा जी ने कहा तो मुझे वहां तक भिजवा दो ना, मुझे भगवान का दर्शन करना है, द्वारिकाधीश महाराज का महल बता दो। किसी ने सुदामा जी को भगवान के प्रमुख राजद्वार के सामने खड़ा किया। ये देखिए, ये है महल हमारे महाराज का, राजाधिराज महाराज यदुवंशावतंस, ये तो श्रेष्ठ। जाइए अंदर चले जाइए। और सुदामा जी ने भगवान के उस महल के प्रमुख द्वार को पार किया। कोई दिखा नहीं, खाली था। दूसरे द्वार को पार किया, कोई दिखा नहीं, खाली था। तीसरे द्वार को पार किया, कोई दिखा नहीं, खाली था।
सुदामा जी सोच रहे हैं बड़ा विचित्र राज दरबार है, बड़े बड़े महल के बड़े बड़े द्वार बने हैं, लेकिन कोई पहरेदार भी नहीं रखते। कैसा महल है, यहां तो रोकना चाहिए। चौथे द्वार में पहुंचे, 3 द्वार पार किए, चौथे में त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सद्दुजा। 3 पार किए, 3 गुल्म, 3 द्वार, 3 डेहरी और भगवान कुछ कवियों ने वर्णन किया है चौथे द्वार में 2 द्वारपाल मिले थे। सुदामा जी ने उनसे प्रार्थना किया था, मुझे कन्हैया का दर्शन करा दो। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। ये कल्पना है, बाकी भागवत में ऐसा नहीं। भागवत में तो ये है सुदामा जी भगवान के उस महल के द्वारों को पार करते हुए सीधे, किसी ने रोका नहीं, कोई था नहीं, ना कोई द्वारपाल, ना कोई चौकीदार, कोई भी नहीं था। सुदामा जी भगवान के सीधे आंगन में जाके खड़े हुए, किसी ने रोका नहीं। विप्रो गम्याम भगवृषणीनाम ग्रहेश्च्युतधर्मिणाम गृहं द्व्यष्टसहस्राणाम महिषीणाम हरे द्विज विवेशैक तमं श्रीमद ब्रह्मानंदम गतो यथा। और देखा तो भगवान विराजमान है पर्यंक। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसोत्थाय भेत्य दोर्भ्याम पर्यग्रहीण मुदा। भगवान एक बार की देखा, लेकिन कवियों की कल्पना देखी, थोड़ा कथा को कारुणिक बनाने के लिए एक द्वारपाल दिखा था, सुदामा जी ने भेजा, भाई अंदर जाओ ना, और जो भगवान है ना आपके द्वारिकाधीश कृष्ण जी, उनसे कहना कि एक ब्राह्मण आया है। कौन है आप, आपका नाम क्या है, परिचय पूछो। सुदामा जी ने कह देना, सुदामा नाम का सखा आया है द्वारिकाधीश आपका दर्शन करने। द्वारपाल पहुंचा, भगवान को प्रणाम किया और उस ब्राह्मण के आने का समाचार भगवान को देने लगा। और कहता क्या, नाम नहीं बताया, शीश पगाना। पहले उस गरीब ब्राह्मण के गरीबी का वर्णन करता है, कैसा है वो ब्राह्मण। शीश पगा, सिर में पगड़ी नहीं है, ना झगा तन में, उसके तन में झांगा कुर्ता नहीं है, नहीं जाने को आयु, पता नहीं कौन है, बसे के ही ग्राम, नहीं जानता मैं कहां से आया। धोती फटी, जो धोती पहने है ना महाराज, वो फटी है, गंदी है, लगता है बरसों की पुरानी है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। उनके चरणों का स्पर्श किया है मैंने महाराज, और जब मैंने अपने हाथों से उस ब्राह्मण के चरण छुआ है, देखिए मेरी उंगलियां छिल गई हैं, इतने कठोर पांव है। मुझे तो लगता है जब से पैदा हुआ वो ब्राह्मण, तब से उसने अपने पांवों में चरण पादुका नहीं पहनी, पानही नहीं पहने, खड़ाऊ नहीं पहने। भगवान चौंके, कैसे है पांव? बोले महाराज, पाय उपाना की नहीं सा, पैरों में दुआइयां फटी हैं, कांटे लगे हैं, उसने चरण पादुका पाई नहीं, ऐसा लगता है। भगवान को एक बार की याद आई, मेरा मित्र सुदामा तो नहीं आ गया, क्योंकि उनको मालूम है सुदामा के पांव ऐसे ही हैं, चरण पादुका पहनी नहीं, बड़ी बड़ी गहरी दुआइयां, मोटी मोटी, उसमें कांटे फंसे, कठोर पांव सुदामा जी के, पैदल चलते चलते कठोर हो गए हैं। भगवान ने कहा, नाम क्या बताया, कहां से आया वो ब्राह्मण? द्वारपाल नाम नहीं बताता।
वो कहता है द्वारिकाधीश, हे महाराज, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिराम। आपके महल को चकित होके देख रहा है। रह्यो चकिसो वसुधा अभिराम। भगवान का नाम तो बता, द्वारपाल नाम नहीं बताता। पूछत दीन दयाल को धाम। आपका धाम पूछ रहा है। भगवान का धाम नहीं, नाम बता, उसका नाम क्या है। अब द्वारपाल कहता है, महाराज उन ब्राह्मण का नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। उन पंडित जी ने अपना नाम सुदामा बताया है, और जहां सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा, भगवान व्याकुल हो गए। भगवान बेतहासा दौड़ पड़े। पीताम्बर भगवान का उलझ गया। चरण पादुकाएं पहनी नहीं, खड़ाऊं छुई नहीं भगवान ने, रुक्मणी को बताया नहीं भगवान ने। द्वारपाल पीछे पीछे भाग चला। मेरा मित्र सुदामा, मेरा अतिथि सुदामा, मेरा गरीब सुदामा, मेरा भैया सुदामा, ऐसे हाथ फैलाए दौड़ते चले जा रहे, ऐसे कर दिया। मेरा मित्र, मेरा भाई। और सुदामा जी की दृष्टि भगवान पर पड़ी, भगवान की दृष्टि सुदामा पर पड़ी। सुदामा ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने सुदामा को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही देखा, भगवान की बाहें तो ऐसे फैली ही थी, सुदामा की बाहें फैली, दौड़े और दोनों मित्र एक दूसरे की छाती में जाकर के लिपट गए। दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। मित्र से मित्र मिल गया, कृष्ण से सुदामा मिल गया, आत्मा से परमात्मा मिल गई, जीव से ईश्वर मिल गया, भक्त से भगवान मिल गए। लिपट गए तो लिपट गए, और ऐसा लिपटे पता नहीं चला कि सुदामा है कि कृष्ण है। दोनों एक दूसरे में समा गए, समाहित हो गए। आंसुओं की धार चली। कृष्ण के आंसुओं से सुदामा भीग गए, और सुदामा जी के आंसुओं से कन्हैया भीग गए। दोनों प्रेम के उस जल में नहाने लगे, प्रेम के सरोवर में डूबने लगे। ये तो प्रेम है ना, मित्रता का। भगवान को याद आई, ब्राह्मण है, द्वार में है, चरण तो धुल दो। पीछे मुड़े द्वारपाल, जल्दी जल लेके आओ, स्वर्ण के परात में लेके आना। द्वारपाल जल लेने चला गया। भगवान बैठ गए, सुदामा के पैरों को ऐसे ऐसे करने लगे, छूने लगे। और जैसे ही सुदामा के पैरों के कांटों को देखा तो भगवान को इतना करुणा हुई, इतने आंसू बहे। भगवान रोते रहे, आंसू टपकते रहे, बहते रहे, और उन आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को भगवान सहला सहला करके धोते रहे। सुदामा के पैर धुल गए। द्वारपाल जब बारात में जल लेकर के आया तो पता चला कृष्ण ने, कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने सुदामा के पांव तो धो दिए। कैसे? बोले प्रेम के आंसुओं से धो दिया, नैनों की नीर से धो दिया, अपने मन के उस स्नेह सलिल से धो दिया। सुदामा के चरण, सुदामा जी बेचारे सब चाय खड़े हैं। कान्हा, अरे मैं दास हूं तुम्हारा। भगवान ने कहा नहीं, आज मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मेरे स्वामी हो, तुम ब्राह्मण हो, मेरे द्वार में आए हो, इसलिए तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको प्रणाम करूं, आपका सम्मान करूं। भगवान की बात सुनी तो सुदामा जी मुस्कुरा पड़े। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कन्हैया, बिल्कुल यही मैं कहने के लिए तुम्हारे पास आया। मेरे चरण देखे हैं ना, सच में बहुत जर्जर है, और इन जर्जर पांवों से मैं कैसे चलकर तुम्हारे पास तक आया हूँ मुझे स्वयं नहीं पता। जिन पैरों में 2 कदम नहीं चल सकता था मैं, पांव मेरे जर्जर हो गए हैं। लेकिन ये तो आपकी कृपा है कि आपने मेरे पैरों को इतनी शक्ति दिया
कि मैं आपके द्वार तक, आपकी शरण तक, आपके दर तक, आपके महल तक आ गया, ये आपकी कृपा है, आप ही संभालो। मेरे जर्जर है पांव, सुदामा कहते हैं भगवान से, मेरे जर्जर है पांव, संभालो हरि मेरे। हे कृष्णो मेरे संभाल लो, मैं डगमगा रहा हूं। भगवान ने कहा क्या करूं? सुदामा जी कहते हैं सुनिए, अपने चरणों की छांव में, अपने चरणों की छांव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छांव में। मेरे जर्जर है पांव, संभालो हरि मेरे जर्जर है पांव। संभाल लो कृष्ण, आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान ने कहा अब चिंता मत करो सुदामा, जितना दुख भोगना था भोग लिया, अब नहीं। अभी तक तुम संसार की शरण में थे और अब तुम मुझ श्याम सुंदर की शरण में आए हो। अब दुनिया का कोई भी दुख तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकेगा। जीवन के क्लेश तुमसे कोसों दूर भाग जाएंगे सुदामा। अब तो तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा, ये मुझे पता। सुदामा कहते हैं कृष्ण, लेकिन मैं तो घबरा रहा हूं ना। मैं इस नदिया को देखता हूं ना, जो संसार की नदियां है, ये भव नदी, भव सरिता, भव समुद्र, गहरी नदियां की लहरें पुरानी हुई, गहरी नदियां की लहरें पुरानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई। अब ये डूबेगी नाव, मुझे लग रहा है कन्हैया, अब ये डूबेगी नाव, बचा लो हरि, अब ये डूबेगी नाव, बचा लो हरि, अपने चरणों की छांव में बिठा लो हरि, मेरे जर्जर है पांव। भगवान ने कहा आओ सुदामा, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा सम्मान है, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुमको वह सब कुछ दूंगा जो संसार में नहीं मिला। ये जीव जब हरि की शरण में पहुंच जाता है तो फिर सब कुछ मिलता है। भुक्ति भी, भक्ति भी, संसार से पार होने की युक्ति भी और मुक्ति भी, ये सब कुछ मिलता है जब जीव हरि शरण में पहुंच जाता है, तब मिलता है। संसार की शरण में पहुंचने पर, संसार में रहने पर जीव बहुत कुछ पाने के बाद भी आधा अधूरा रहता है, पूरा नहीं पड़ता, लगता है अभी कुछ और चाहिए। कोई ना कोई लालसा बनी रहती है, कोई ना कोई कामना बनी रहती है, कोई ना कोई वासना बनी रहती है, कोई ना कोई तृष्णा बनी रहती है। लेकिन जब हम भगवान की शरण में पहुंचते हैं तो सब कुछ पूरा हो जाता है। भगवान ने यही कहा सुदामा, अभी तक आधे थे तो अधूरे थे, पर आज मेरे पास आए हो, इसलिए मुझे विश्वास है अब तुम पूरे हो जाओगे। फंसी रहूं तेरी माया नगरी, भक्त भगवान से कहता है
वो गोपियां कृष्ण से कहती हैं, क्या यही, क्या मेरा यही ठिकाना, तेरे से दूर हूं, तेरा जैसा प्रियतम मेरे पास नहीं है, कब तक फंसी रहूंगी इधर उधर। काम क्रोध में प्रेम हमारा, लोभ मोह का बाना, भटक गई मैं बीहड़ वन में, प्यारे मुरली जरा बजाना, मुरली जरा बजाना। बजा दो श्याम सुंदर प्रेम किए बांसुरी मेरे जीवन में, अपना समझ के थाम लो प्यारी, ओ गोकुल के कान्हा, ओ गोकुल के कान्हा, तुम क्यों नहीं आते मन मधुबन में रस भरी बंसी बजाने, तुम क्यों नहीं आते हृदय कुंज में रस भरी रास रचाने। ये हर जीव का भाव है। तुम क्यों नहीं आते विरह व्यथा की प्रेम कथा सुन पाने, तुम क्यों नहीं आते निज संगिनी की विरह व्यथा झुठलाने। आओ कृष्ण, मेरा हृदय खाली है, समा जाओ। और शायद सुदामा कहते हैं या भगवान का कोई भक्त कहता है, कोई कृष्ण की प्रेसी कहती है, कोई पथना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पथना किसी ने सुझाया मुझे, फिर भी देखो कहाँ ले आया 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 मुझे। सुदामा कहते हैं, कान्हा तुझसे मिलने का चाह, तुझसे मिलने का चाह, नीला लो हरी, तुझसे मिलने का चाह, मिला लो हरी, तुझसे मिलने का चाह, मिला लो हरी, तुझसे मिलने का चाह, मिला लो हरी, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरी, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरी, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरी, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरी, मेरे जर्जर है पाँव।
सहारा मिले, मन को मुरली की धूल का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा 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 मिले। भगवान ने कहा तो क्या करूं? भक्त कहता है मेरे प्यारे, हमको वृंदावन धाम, हमको वृंदावन धाम, हमको वृंदावन धाम बुला लो हरि, 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 अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरि, मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव लो हरि। सम्मान प्यार दुलार हो सकता था, भगवान ने वो सब किया। अपने पलंग में बैठाया, थोप वेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादा वने जनी। अथ उपवेश्य पर्यंके पलंग में बैठाया, अर्चित्वा वेद्य तांबूलम गाम चा स्वागतम अब्रवीत। भोजन से तांबूल से स्वागत किया भगवान ने सुदामा का। भगवान सुदामा की पूजा कर रहे हैं और सुदामा जी मन ही मन भगवान का नाम गा रहे हैं। दोनों एक है तो हैं, दोनों एक है। भगवान भक्त की पूजा कर रहा है और भक्त भगवान का नाम गा रहा है। नाम क्या गा रहा है? वही नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
स्वागत सत्कार सुदामा ब्राह्मण का नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरि बोल। पूजा करते रहे और भक्त भगवान का नाम सुमिरन करता। एक ही है दोनों। नारद भक्त दर्शन में एक सूत्र आता है, तस्मिन तत्जने भेदा भावात्। भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है। और यहां दिखा द्वारिकाधीश ने सुदामा की पूजा की और सुदामा जी ने भगवान का नाम सुमिरन की। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे को सम्मान करते हैं। स्वागत सत्कार संपन्न हुआ। अब बारी आई भगवान को सुदामा जी कुछ देने की। क्या दूं? तो भगवान ने शुरू किया, सुदामा कुछ लाए हो? और तब सुदामा जी को याद आया, लाया हूं मैं। मेरी ब्राह्मणी ने दिया था चावलों की पोटली, कांख में दबा के बैठे थे, लेकिन लाज लग रही थी, संकोच लग रहा था, शर्मा रहे थे। द्वारिकाधीश जैसे राजाधिराज महाराज को भेंट के रूप में चावलों का टोकन दूंगा। इसकी पत्नियां, इसके द्वारपाल, इसके ये अनुचरजन क्या कहेंगे? और सुदामा जी संकोच में आकर के दे नहीं रहे। भगवान बार बार कहते हैं, सुदामा लाओ ना, जो वहां से लाए हो दो ना मुझे। सुदामा ने कहा नहीं लाया, नहीं लाया, नहीं लाया। भगवान को लगा लेना तो पड़ेगा। और भगवान ने एक काम किया,
भागवत में तो लिखा है भगवान ने सुदामा की कांख में ऐसी जो पोटली दबी थी उसको ऐसे जबरदस्ती खींच लिया, स्वयं ले लिया, स्वयं सुदामा जी को देने के लिए नहीं परखा, स्वयं ले लिया, स्वयं जहार, स्वयं खींच लिया पकड़ कर। लेकिन हिंदी के कवियों ने थोड़ा सा इसको कथा को मनोरम बनाया। वो कहते हैं हुआ ये कि सुदामा जी की पोटली को देखा तो भगवान ने कहा चलो मैं तुमको महल दिखा। महल देखने लगे, बड़े बड़े कच्छ, बड़े बड़े कमरे, सुंदर पताकाएं, ध्वज कंगूरे, तोरण वंदन। और सुदामा जी ने भगवान की एक चित्र को देखा, बड़ा विशाल चित्र था, कन्हैया का ही था, पहचान तो गए। एक सर्प के ऊपर कन्हैया खड़ा है मेरा। और जैसे ही देखा तो सुदामा जी भूल गए, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे कांख में पोटली दबी थी, ऐसे ये कौन है। और जहां ऐसे हुआ बस भगवान का काम बन गया। हाथ हटे जब कांखों से, हंसे हैं तभी तंदुल की वह पोटली खिसक पड़ी तत्व का। चावलों की पोटली गिर गई, भगवान दौड़ के पकड़े, उस चावल की पोटली को उठा लिया, उसको खोला, खोल करके सुदामा के सामने ही भगवान उन चावलों को एक मुट्ठी भर के और जैसे ही चबाने लगे, चबाने के पहले भगवान ने मन ही मन संकल्प किया, सुदामा जी आपकी पत्नी माता सुशीला ने मुझे जो अर्पण किया है, इस एक मुट्ठी चावल के बदले में मैं मन ही मन उन ब्राह्मणी माता सुशीला को एक लोक का वैभव दान करता हूँ। हे माँ स्वीकार कर लो। और मन ही मन एक लोक का वैभव दे दे। दूसरी मुट्ठी भरी, पर कथा आती है कि रुक्मणी माता ने दूसरी मुट्ठी को पकड़ लिया। दूसरी मुट्ठी पकड़ ली, नहीं प्रभु ये मत करिए, बस इतना ही बहुत। इति मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीयाम जगदुमाददे। भगवान ने रख दिया, सुदामा जी को पता भी नहीं चला, एक लोक का पूरा वैभव प्राप्त हो गया। थोड़े से चावल दिए क्या, थोड़े से तंदुल क्या दिए सुदामा ने, भगवान ने तो सबने उछावर कर दिया। यही है भगवान, यही है परमात्मा। रात्रि विश्राम हुआ सुदामा जी का, और अगले दिन वहां से चले अपने धाम को। मन में विचार करते, क्वा दरिद्रो पापियान को कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु ऋति स्वाहम बाहुभ्याम परिरंभिता। वाहिरे मेरा कृष्ण कितना भक्त वत्सल है, मुझे अपनी भुजाओं में भरा, मुझे अपनी छाती से लगाया, मुझे प्रेम किया। मेरे कृष्ण ने जिसके चरणों की जगह पाने लायक भी मैं नहीं था, उस कृष्ण ने मुझे भुजाओं में भरकर छाती से भेंट दिया। धन्य हूं मैं और धन्य है मेरा मित्र, मेरा कृष्ण, मेरे भगवान। ऐसी है पावन सुदामा चरित्र की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाया। इसके पश्चात भगवान का कुरुक्षेत्र यानी समंत पंचक क्षेत्र में अपनी प्रेसियों गोपियों से भेंट होना, मैया यशोदा से मिलना, नंद बाबा से मिलना, अपनी बुआ कुंती से मिलना, इस कथा का श्रवण करवाया। इसके पश्चात भगवान का वहीं रह करके अपने पिता वसुदेव जी का यज्ञ उत्सव मनाना, मृताग्रजों को लाना, श्रुत देव प्रसंग, वेदों का भगवान की स्तुति करना। जय 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 जाम जिन दोष रहित गुणाम तमस्य दात्मना समवृद्ध समस्त भगः अग जग दोग साम अखिल शक्तयो बोधकते क्वचित जयात्मनाज चरतो अनुचरे निगमः। आदि आदि सूत्रों से भगवान की आराधना उन वेदों ने किया।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः को अद्धा वेद का इह प्रोवच कुत आयाता कुत इवं विसृष्टिः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन मृत्योश मृत्युमाप्नोति या इह यानेव पश्यति आदि आदि। इस तरह से भगवान कृष्ण ने सुंदर दिव्य पावन लीलाएं किया। इन लीलाओं को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाया। उसी क्रम में भगवान के यदुवंश के संहार की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करवाते हैं। एक बार ऋषियों का आना हुआ। भगवान के ही पुत्र पुत्रों ने उन ऋषियों की परीक्षा ले डाली। दुर्वासा विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े ऋषि रिद्ध सिद्ध महात्मा वहां उपलब्ध थे। विश्वामित्रो सीता कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्तरेर वशिष्ठो नारदादयः उन ऋषियों की परीक्षा ले डाली। उसका उपहास कर दिया, हास परिहास कर दिया। क्रोधातुर होकर के ऋषियों ने भगवान के वंश को नाश होने का श्राप दे दिया था। इस बालक के द्वारा पहने गए स्त्रियोचित वस्त्रों से लोहे का मूसल प्रकट होगा, तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। ये श्राप दिया था ऋषियों ने। भगवान को ये समाचार मिला, प्रसन्न हो गए। मैं भी तो यही चाहता था। व्यास जी लिखते हैं भगवान ज्ञात सर्वार्थम ईश्वरोपि तदन्यथा कर्तुम नैच्छद विप्रशापम काल रूप यन्यमोदत। भगवान सब कुछ जानते थे, वो श्राप को पलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। काल रूपधारी प्रभु ने श्राप का अनुमोदन ही किया। उनकी इच्छा थी कि ऐसा हो। श्राप हो गया। एक दिन भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश ने अपने मित्र उद्धव जी को बुलाया। दो प्रसंग सुनाए। एक ऋषभ देव के 9 पुत्र जो 9 योगेश्वर थे, उनकी महाराज निमि से भेंट वार्ता। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, द्रुमिल, चमस, करभाजन, आविर्होत्र। महाराज निमि से भेंट हुई। सुंदर उपदेश किया, ज्ञान का भी, कर्म का भी, भक्ति का भी। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ परिदर्शनम् आदि आदि। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्या मन्येष भागवतोत्तमः। ईश्वरेषु दीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः। भक्तों के लक्षण बताए, ज्ञानियों के लक्षण बताए, कर्मों का, अकर्मों का, विकर्मों का विद्वत विश्लेषण किया। शास्त्र विहित कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, निहित कर्म क्या है, वेदों में क्या लिखा है, इसका विधिवत वर्णन किया। इसके पश्चात योगेश्वर जो दत्तात्रेय हैं, उनके 24 गुरुओं की कथा। नाम सुनिएगा जरा गुरुओं की। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, अजगर, समुद्र, मधुमक्खी, पतिंगा, हाथी, हिरण, मछली, भौरा, एक बच्चा, एक सर्प, एक अजगर, एक बहेलिया, एक बाजपक्षी, एक लोहे के बाण बनाने वाला लोहार, एक कुमारी कन्या, एक मकड़ी, एक वरंगी नाम का कीड़ा। इन सबको दत्तात्रेय ऋषि गुरु बनाते हैं। इनमें से कोई शंकराचार्य नहीं है, इनमें से कोई महामंडलेश्वर नहीं है, कोई साधु संत नहीं है। सब कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं जिनको गुरु बनाया। गुरु बनाने का अर्थ है किसी की अच्छी बात, आदत, आचरण देख करके उस आचरण को हम ग्रहण कर लें, इसका नाम है गुरु बनाना। किसी की बुरी आदत को देख करके उस आदत को छोड़ दें, इसका नाम भी है गुरु बनाना। और यही किया दत्तात्रेय जी ने। किसी के सद्गुण को देखा तो ग्रहण कर लिया, गुरु बना लिया। किसी के दुर्गुण को देखा तो छोड़ दिया, गुरु बना लिया। पृथ्वी से सीखा क्षमा, वायु से सीखा चलना, आकाश से सीखा ऊंचाई, जल से सीखा शीतलता, तरलता, अविरलता, अग्नि से सीखा शुद्ध रहना,
सूर्य से सीखा बांटना, चंद्रमा से सीखा शीतलता देना, कबूतर से सीखा मोही ना होना, अजगर से सीखा भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना, समुद्र से सीखा गहरा होना गंभीरता, पतिंगे से सीखा जगत के ज्यादा चक्कर में न पड़ना। जी हाँ, पतिंगा वो दिया के चक्कर में पड़ता है, रोशनी के, उस लौ की, उस शम्मा के, और बेचारा जल जाता है। हम भी अगर इस संसार की चकाचौंध की रोशनी शम्मा के चक्कर में पड़ेंगे तो जल जाएंगे। सावधान। मधुकृत गजा, एक बहेलिया, एक मधु तोड़ने वाले को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया। हिरण को गुरु बनाया, मीन मछली को गुरु बनाया। मछली से सीखा ज्यादा जीव का चटोरापन अच्छा नहीं है। ज्यादा जीव के चटोरीपन में पड़ोगे तो फिर सीधी सी बात है, बीमार पड़ जाओगे, निश्चित रूप से रोगी हो जाओगे। हिरण को गुरु बनाया ज्यादा कानों की उस प्रशंसा के चक्कर में नहीं पड़ने का। पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया, जो संसार में आसक्त थी, कुछ मिला नहीं तो संसार से वैराग्य हो गया, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया और उसने सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही दुख है, निराशा ही सुख है। आशा करोगे दुख होगा, निराश हो जाओगे सुख मिलेगा। मकड़ी को गुरु बनाया, जाला बुनती है, कीड़े फंसाती है, उसको खा जाती है, और वही मकड़ी एक दिन अपने ही बुने जाले में फंस जाती है, फिर कोई बचा नहीं पाता। दूसरे के लिए जाला बुनोगे, वो फंसेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर उस बुने जाले में तुम फंस जाओगे तो तुमको कौन छोड़ाएगा। इसलिए जाला मत बुनो, किसी के साथ षड्यंत्र मत करो, साजिशें मत करो, बेईमानी मत करो, छल मत करो, कपट मत करो, प्रपंच मत करो, क्योंकि करोगे वो तो बच जाएगा, पर जिस दिन भगवान ने तुम्हारे साथ साजिश कर दी तो कौन बचाएगा। भृंगी नाम का कीड़ा भौरी पकड़ती है, वो कीड़ा उसकी आवाज सुनकर के वैसे ही बोलने लगता है। साधक को चाहिए अपने भगवान का भजन ध्यान करते करते उसकी तरह का ही हो जाए, बस वही वही दिखे, फिर दूसरा कुछ नहीं। इस तरह से भगवान ने दो प्रसंग सुना करके उद्धव जी को बद्रिकाश्रम गमन के लिए भेजा। इधर भगवान ने अपनी लीला को की। एक दिन प्रभासक क्षेत्र में लेकर अपने ऋषियों को, अपने परिवार वालों को चले। भगवान के परिवार में एक बहुत बुरी आदत हो गई थी। यदुवंशी मदिरा पान करने लगे थे कुछ जन, और इसीलिए भगवान ने उनका नाश करवा दिया। अब विचारिए, भगवान जब अपने परिवार को नहीं छोड़ते तो फिर किसको छोड़े। और स्थिति बन गई, मदिरा पान किया, कहां, बोले तीर्थ में जाकर के किया। और तीर्थ में जाकर किया तो फिर क्या बचा, मरने जीने की लगी, आपस में लड़ने लगे, पीटने लगे, वो जो लोहे की मूछल को घिसा करके जो घास उगी थी उसी को सबको प्रताड़ित करने लगे, एक करके सब यदुवंशी मरने लगे। भगवान इस दृश्य को देखने लगे, देखते रहे बड़े प्रेम से। बीच में बलराम जी भी आए थे, उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, रोक लूं अपने वंश को मरने से। भगवान ने कहा रोक नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि मेरी इच्छा है। और कृष्ण भगवान और बलराम जी के देखते देखते यदुवंश एक एक करके पूरा नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। भगवान यही चाहते थे, बलराम जी बचे। भगवान ने उनसे निवेदन किया, आप भी जाइए, आपका भी समय पूर्ण है, आप पहले आए थे हमसे, पहले ही जाना होगा। और बलराम जी ने भी अपने शेष रूप को धारण किया और समुद्र की तलहटी में जाकर के समाहित हो गए। और जैसे ही समाहित हुए, देवताओं ने बलराम जी का स्वागत किया, सत्कार किया, जय जयकार किया। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। भगवान द्वारिकाधीश बचे अकेले, वृक्ष के नीचे बैठे, कुछ लेटे,
जरा नाम के व्याध ने बाण मारा, भगवान के चरण तल में लगा। भगवान ने उस बाण को निकाला, क्योंकि वो भी यदुवंशी है, इसलिए उस बहाने को तो पूर्ण करना था। उस विकट स्थिति में भी, आपात स्थिति में भी भगवान द्वारिकाधीश ने उस बहेलिया को, उस व्याध को अध्यात्म ज्ञान दिया। व्याध चला गया, अकेले भगवान बचे। पद्मासन लगाया, आंख मूंदी और योग मुद्रा लगाकर भगवान ध्यानावस्थित होने लगे, क्योंकि भगवान को अपने लोक में जाना है। ब्रह्मा आदि समस्त देवता एक एक करके भगवान के पास आने लगे। व्यास जी ने लिखा, जो ब्रह्मादिक देवताओं से पूज्य हैं, उनकी स्तुत्य हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुता स्तुवन्ति वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा। वेद भी जिनके बारे में गाते हैं, सुंदर पद गाते हैं, दिव्य स्तोत्र गाते हैं, ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी जन भी जिनको देखते हैं ध्यान में, साक्षात नहीं, पश्यन्ति यम योगिनो, जिनको देखते हैं कैसे ध्यानावस्थित होकर। ऐसे भगवान श्री नारायण, श्री द्वारिकाधीश, श्री हरि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम ना विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनका अंत नहीं है, यस्य अंतम ना विदुः, जिसके अंत को कोई जानता नहीं, आदि को कोई जानता नहीं, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और देवताओं ने भगवान से कहा जाइए, और उसी समय भगवान श्री द्वारिकाधीश इस धराधाम को छोड़ करके अपनी गोलोक धाम में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, गोलोकवासी भगवान की जय हो। यह प्रसंग सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और पूछा, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, मरो, मरना होगा, तैयार हो? परीक्षित ने कहा तैयार हो। श्रीमद् भागवत सुनकर के भी जो मरने के लिए न तैयार हो, क्या मतलब हो? जीवन में मृत्यु के आने पर उस मृत्यु का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु टाली नहीं जा सकती, और जो टाला नहीं जा सकता उसका स्वागत तो होना चाहिए। मैं तैयार बैठा हूं गुरुदेव, मृत्यु आएगी, मैं उसको हंसकर गले लगाऊंगा। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को उस समय दिव्य ज्ञानोपदेश किया। राजन, याद रखना, सर्व वेदांत सार यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम् वस्तु अद्वितीयो तन्निष्ठम् कैवल्यैक प्रयोजनम्। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये वेदांत अर्थात सभी उपनिषदों का जो सार है, ब्रह्म और आत्मा का जो नित्य संबंध है उसका ज्ञान कराती है। इसमें ईश्वर की अद्वितीयता का परिचय है। भागवत में ईश्वर परमात्मा अद्वितीय है, ये विचार शैली है। श्रीमद्भागवतं पुराणममलम् यद वैष्णवानां प्रियं
यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलम् ज्ञानो परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्त सहितं नैष्कर्मे आविष्कृतम् तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। यह भागवत पुराण मैल रहित है, विशुद्ध है और वैष्णवों का प्रिय है। यह निष्कर्म अर्थात कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त है। कर्म करना तो इसमें बताया गया है, लेकिन कर्म में फंसना नहीं बताया गया है। कर्म तो करना है पर कर्म में उलझना नहीं है। ऐसा है पुराण है। परीक्षित, जिसका तुमने श्रवण किया, तक्षक आएगा तुमको काटेगा। और होना ही था, उसके तुरंत बाद ही तक्षक आया, आकर के परीक्षित जी को काटा, डसा, दंश किया। पूरा विष जो था परीक्षित के शरीर में फैल गया, प्रवाहित हो गया और परीक्षित का पूरा शरीर एक क्षण में बिल्कुल काला कोयले के जैसा हो। लोगों ने वितंडावाद फैला दिया। किसी ने कह दिया परीक्षित की मुक्ति नहीं होगी। लोगों ने मान ली नहीं होगी। क्यों? बोले जवानी में मरे हैं इसलिए, सांप के काटने से मरे हैं इसलिए, अल्प मृत्यु हुई है इसलिए, अकाल मृत्यु हुई है इसलिए। और सुखदेव जी ने इसका उत्तर दिया, मेरे भाइयों, मेरे मित्रजनों, सुनो, भगवती गंगा के तीर में विराजमान समस्त जनों को मैं घोषित करके बताना चाहता हूँ, जिन स्थिति और परिस्थितियों में राजा परीक्षित की मृत्यु हुई है, उन स्थितियों के अनुसार तो परीक्षित की मुक्ति नहीं होना चाहिए थी, लेकिन चूंकि मृत्यु के ठीक समय राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया है, इसलिए मृत्यु के प्रभाव से राजा परीक्षित अकाल मृत्यु के आघोष में नहीं, इस जगत में फंसे नहीं, बल्कि उनकी तो सदा सर्वदा के लिए इस जगत से, संसार से मुक्ति हो गई है। ये मेरा वचन है। और ऐसा जैसे ही सुना, समस्त ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने पुष्प वर्षा करके सुखदेव जी महाराज का चरण वंदन किया, उनकी स्तुति किया, उनका अभिनंदन किया। धन्य है महाराज। योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपणे संसार सर्वदष्टम यो विष्णुरातम उमोचत। जिन्होंने विष्णुरात यानी परीक्षित को संसार रूपी सर्प के डसने से बचा करके मुक्ति प्रदान कर दिया, ऐसी श्रीमद् भागवत की परम पावनी कथा, जिसका श्रवण आप समस्त लोगों ने किया। यह कार्यक्रम अपने माता पिता की वार्षिकी में उनके पुत्र श्री मनीराम साहू, उनकी धर्म भार्या प्रेमिनबाई साहू, उनके परिवार के द्वारा स्वर्गीय श्री गणेश राम साहू की स्मृति में, स्वर्गीय माता सुखियाबाई साहू की स्मृति में, स्वर्गीय श्री बजरंगी साहू की स्मृति में, स्वर्गीय माता जयती बाई की स्मृति में, स्वर्गीय ठाकुर राम साहू की स्मृति में, स्वर्गीय भगवती साहू की स्मृति में, स्वर्गीय बलीराम साहू की स्मृति, उनके पारिवारिक जनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया। प्रतिष्ठान आप जानती ही हैं, आदित्य इंटरप्राइजेज इनका प्रतिष्ठान है। और भी श्रद्धानुत के रूप में सोहन, सीमा, कुमार, विमला, नरेश, प्रियांशु आदि यजमान के रूप में हमारे जो प्रमुख यजमान हैं, वो इन्होंने मिल करके बड़े स्नेह, बड़ी श्रद्धा, बड़े भाव, बड़े विश्वास, बड़ी उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम को संपन्न किया। होना भी चाहिए, रोज रोज होते नहीं।
जीवन में एक आध बार ही करने को मिलता है। तो जब ये कार्यक्रम किए जाएं तो फिर बड़ा धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उदारता पूर्वक किया ही जाना चाहिए। और इन्होंने किया, आप सब ने सहयोग दिया, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, आप सबको धन्यवाद। और इस व्यास मंच में बैठकर मेरी तरफ से मेरे यजमान परिवार के लिए, समस्त मेरे श्रोतागणों के लिए, सभी श्रद्धालु जनों के लिए इस मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्रेम। आज ये कार्यक्रम विश्राम की ओर है। श्रीमद् भागवत का 7वां दिवस है। ये सरिता निरंतर प्रवाहित है, प्रवाहित होती ही रहेगी। किसी घाट में थोड़ा सा रुक जाती है, उसमें विश्राम जैसा जल का हो जाता है। हालांकि कभी जल रुकता नहीं, कहीं ना कहीं तो चलता है। ये महाग्रंथ है, ये महापुराण है। आज कहीं विश्राम है, कहीं प्रारंभ है, कहीं चल रहा है। तो यहाँ इसका विश्राम की स्थिति है। यह पुराण आज संपन्न होने जा रहा है। ये अनुष्ठान यहाँ पर इस प्रांगण में संपन्न होने जा रहा है। कल गीता होगी, तुलसी वर्षा होगी, विष्णु सहस्त्र नाम होगा, और जो कर्मकांड के अनुष्ठान है, वार्षिकी के पिंडदान वो होगा, श्राद्ध होगा। ये कार्यक्रम कल संपन्न होगा। तो पुनः एक बार सबको साधुवाद देते हुए श्रीमद् भागवत के अंतिम सूत्र का अवलोकन करते हुए, जिसमें भगवान की महत्ता का वर्णन है। श्री नारायण, श्री भगवान विष्णु, जो हमारे जीवन के कष्टों को मिटाने में पूर्ण सक्षम हैं, जिनका नाम संकीर्तन करने पर हमारे जीवन के पापों का नाश हो जाता है, जिनको प्रणाम करने पर हमारे दुख मिट जाते हैं, उनकी शरण में चलना है। संतजन कहा करते हैं श्री हरि शरणम, तो हरि शरण ही है सर्वश्रेष्ठ, जगत में तो कुछ भी नहीं। अंतिम सूत्र थोड़ी चर्चा करते हैं, इसके बाद वाणी को विराम होगा। क्योंकि आज विश्राम है, व्यास पूजन होगा और छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार चढ़ोत्री का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। तो चलिए बस थोड़ी सी चर्चा अंतिम श्लोक की श्रीमद् भागवत। नाम संकीर्तनो यस्य, जिनके नाम का संकीर्तन करने पर क्या होता है? सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश होता है। सर्व पाप, सभी पाप, प्रणाशनो, प्रणामो दुख शमनः तम, जिनको प्रणाम करने पर प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम करने से दुख नष्ट होते हैं। तम उनको नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। ऐसे परम हरि नमामि, नमन करते हैं, जिनको प्रणाम करने से दुखों का नाश होता है, जिनका नाम कीर्तन करने पर पापों का नाश होता है। ऐसे भगवान हरि, श्री नारायण, श्री द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में हमारा बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणति। चलते हैं विश्राम की ओर और 3 बार दोहराएंगे हरि शरणम, और ये कहते हुए भगवान की शरण में जाए। एक बार मैं बोलूंगा और उसके बाद आप लोग दोहराइएगा। श्री हरि शरणम, श्री हरि सब बोलेंगे। श्री हरि
शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं आशीर्वचनों के साथ, भगवान की शरण में जाने के साथ आज का यह सप्तम दिवस का कार्यक्रम विश्राम की ओर। इसके तुरंत बाद हमारे यजमान व्यासमंच में आएंगे, पुराण का पूजन करेंगे और चढ़ोतरी के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे संकल्प सहित। शास्त्री जी संकल्प के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, संकल्पित करते हुए चढ़ोतरी के कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। क्योंकि प्रथम अधिकार यजमान का होता है, जो प्रमुख यजमान है उनका, तो प्रथम चढ़ोतरी यजमान की होगी। इसके बाद फिर जो भी चढ़ोतरी करना चाहेंगे आप एक एक करके आएंगे। तो मेरा आग्रह है मनीराम साहू से, जो भी उनके पारिवारिक जन हो बुला सकते हैं, उनके परिवार के जन, उनके गोत्र के जन जो भी हैं, अपने पुत्र जन सबको बुला करके यहाँ पर पूजा की थाली लेकर के आएंगे और आकर के पूजन करेंगे और श्रीमद् भागवत जी की चढ़ोतरी का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसके बाद फिर आरती होगी, आप लोग प्रसाद लेकर के जाइएगा। और कल के लिए सूचना कर दें, कल 9 बजे से गीता प्रवचन होगा। कल 9 बजे से 1 घंटा। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम होगा, इसके बाद तुलसी वर्षा होगी, इसके बाद और भी कार्यक्रम जो भी श्राद्ध के हैं वो होंगे। फिर कपिला तर्पण गोदान होगा, इसके बाद हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, सद्धारा होगी। इसके बाद फिर जो भी भोजन भंडारे का कार्यक्रम होगा वो सब संपन्न किया जाएगा। तो शास्त्री जी माइक संभालेंगे और दिव्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए, वैदिक संहिताओं का निर्वहन करते हुए, संकल्प के द्वारा समय ग्रह नक्षत्र आदि गोचर को देखते हुए, सूर्यचर देखते हुए, सूर्य स्थान देखते हुए, समस्त ग्रहों में सूर्य का चरण देखते हुए और यजमान के नाम का उच्चारण करते हुए किस निमित्त्यर्थ हुआ है उन पूर्वजों के निमित्त्यर्थ कार्यक्रम का जो अनुपालन हुआ विधिवत संकल्प को करवाएंगे। इसके पश्चात आप लोग आएंगे, तत्पश्चात फिर आरती होगी, इसके बाद प्रसाद वितरण होगा, इसके बाद फिर कथा का समापन होगा। पंखा बंद कर दो बेटा, इधर वाला बंद, एक साथ बंद कर। चलिए हम बाहर, चलो भाई, चलो। हाँ, कम से कम 15 ग्राम भर के टाइम है, बहुत दूर है, कम कर दिए। नहीं बची थी तो पहले 50 कर देगी। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हाथों में पुष्प लेकर के आनंद कंद परमानंद भगवान श्री हरि का ध्यान करें। हरि ओम दक्षिणस्ते पुष्पमादाय अथ पुनर्धयोनम हरि ओम मा ओम सहस्रशीर्घोरुखा सहस्राक्षः सहस्रपाद शभो मेघं सर्वतिश्रुत्वा तिष्ठत्यशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा भूतां तत्सेषानो यदेनेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादो अस्य विश्व
सर्वभूतानि त्रिपादस्यमृतं देवीः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे गंधाद पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और थोड़ा जल छोड़ दीजिए। गंधाचल एक पुष्प में रोली चंदन अबीर सिंदूर लगा करके भगवान को अर्पण करें। हरि ओम पादयों जलम समर्पयामि, करोर्धाम जलम समर्पयामि, मुखे आत्मीयं जलम समर्पयामि, सर्वांगी स्नानियं जलम समर्पयामि। हरि ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपैवश्रं। हरि ओम मा त्वां गंधर्वा अग्नस्तमिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यजमात मुच्येत। चंदनम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। हाँ, श्रीफल चढ़ा दीजिए। हरि ओम माया फल निर्या अफला पुष्पायास्तुक्पाणि बृहस्पति प्रदोस्तास्तो नमुञ्चन्त गंहसः। ओम पूर्वस्वा श्रीफलम समर्पयामि। भगवान को आरती कर दीजिए, धूप दीप कर दीजिए। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिकं हम कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। आरार्तिकं समर्पयामि, दीपं समर्पयामि, ज्योतिं समर्पयामि। हाथ में पुनः पुष्प लेकर के भगवान की प्रार्थना करें। हरि ओम ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। छोड़ दीजिए, भगवान को प्रणाम करिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब हाथ में चढ़ोतरी और तुलसी दल, चावल, पुष्प और कुशा लेकर के दाहिने हाथ में रख करके हाथ लगाएं सपत्नी और भगवान का संकल्प करें चढ़ोतरी का। हरि ओम जले विष्णु थले विष्णु सर्व पर्वत ज्वालामाला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयं जगत। 3 बार विष्णु विष्णु का जप करें। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रतमानस्य ब्रह्मणोनि तुति प्रार्थे श्वेतवाराहि कल्पे वैवस्वत मनवंतरे विंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते पूर्णक्षेत्रे छत्तीसगढ़ प्रदेशे बेमेतरा नाम जनपदे सरदा नाम ग्रामे अमुख नाम्निं संवत्सरे पिंगल नाम्निं संवत्सरे सूर्य ओम दक्षिणायने अमुख ऋतौ शरद ऋतौ मासा नाम मासोत्तमे उत्तम मासे पवित्र मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे अमुख तिथौ ओम दशम्यांतो अमुख वासरानुतायां चंद्रवासरानुतायां ओम सायंकाल समये सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थान स्तेषु ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टानां जन्मांतर पूर्ण फलोदय रूप प्राप्ते पुण्यावसरे अमुक गोत्र अपने गोत्र का नाम लेंगे, अपना नाम लेंगे। हरि ओम अमुक नामने अपना नाम ओम सपत्निकोहम सपरिवारोहम सकल कामना संसिद्ध्यर्थम श्री पितृदेवता नाम प्रसन्नार्थम श्रीमद् भागवत फल वाप्तये अमुक गोत्राय ओम मन्नो गोत्रोत्पन्नाय मुख नामने ओम श्री भरत वाजपेयी नामने व्यास रूपाय ओम द्रप दक्षिणाम दातुमहम मुत्सजे कृष्णार्पणमस्तु। अर्पण कर दीजिए, कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हमारे यजमान परिवार की तरफ से श्रीमद् भागवत महापुराण की चढ़ोतरी हो चुकी है और जो भी भक्तजन भगवान के चरणों में यथाशक्ति अनुसार अपनी भक्ति के अनुसार श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में जो भी अर्पण करना चाहते हो तो भक्ताओं में और आकर के अपने श्रद्धानुसार अपनी भक्ति अनुसार भगवान के चरणों में पत्र पुष्प जो भी हो द्रव्य दक्षिणा भगवान को अर्पण करके भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करे और श्रीमद् भागवत महापुराण का फल प्राप्त करे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, हमारे भैया श्री पंजराम साहू जी की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरण कमलों में अर्पण हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, हमारे भैया श्री खेमू राम साहू जी की तरफ से 105 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ हाँ, ये भैया श्री केजू राम साहू जी की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुल परिवार की जय। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कल्याण का प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, श्रीमती प्रेम बाई साहू और डेरहा राम साहू जी की तरफ से 501 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण का प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम नाम बताइए। हाँ भैया, धर्मिन की तरफ से 101 रुपए भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जन कुटुंब परिवार की जय। भैया का नाम क्या है? नाम हाँ भैया, विलसिया की तरफ से 101 रुपए भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जन कुटुंब परिवार की जय। नाम हाँ, मीना कुमारी की तरफ से 101 रुपए भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया नाम कजिया बाई की तरफ से भी 101 रुपए भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। क्या नाम है? हाँ, 101 रुपए गुप्त दान आया है। भगवान का अखंड कल्याण करे। हाँ हाँ भैया, श्री जगदीश साहू ये 551 है क्या? हाँ, 5.25 काठा धान और साथ में 551 रुपए श्री जगदीश साहू जी की तरफ से जो पहंदा निवासी हैं, उन्होंने भगवान के चरणों में भेंट किया। भगवान का अखंड कल्याण करेंगे, श्रद्धा भक्ति की जय। नाम हाँ, 1 कट्टा धान और बुधौरी निवासी हैं। नाम बताइए। बुधराम जी की तरफ से 500 रुपए भी भेंट हुए। भगवान का अखंड कल्याण कर, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, श्री द्वारिका जी और शांता की तरफ से 2.25 काठा धान और 200 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। पकड़ी। हाँ, हमारे भैया श्री गोपाल पटवारी की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। नाम सिंहदेही। हाँ, मोतीराम साहू जी की तरफ से सिंहदेही के निवासी हैं। 101 रुपए और श्रीफल भेंट हुआ है। भगवान का अखंड कल्याण करे, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, श्री अमोल दास जी की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। मानिकपुरी जो निवासी हैं, भगवान का अखंड कल्याण करे, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इसको हटा दो गद्दी को। नाम हाँ भैया, श्री जीवन लाल साहू जी की तरफ से 101 रुपए सिगदेही के निवासी हैं। चरणों भगवान के भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, श्री मनोहर दास वैष्णव जी की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आर्यन साहू जी की तरफ से 70 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। हाँ भैया का नाम हाँ, चेतन साहू जी की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की कुटुंब परिवार की जय। हमारे भैया श्री जगत राम साहू जी की तरफ से 200 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। हाँ, स्वर्गीय श्री ढाल सिंह साहू जी की तरफ से कमरिया निवासी हैं।
101 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे नारायण साहू जी की तरफ से 41 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। लखन साहू जी की तरफ से 51 रुपए भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ भैया श्री तेज राम साहू पेंड्री निवासी हैं। 51 रुपए भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ कुमारी चक्रधारी की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करे। हाँ युवराज कृष्ण, हाँ भैया श्री युवराज कृष्ण जी की तरफ से 101 रुपए भिलाई निवासी हैं। उन्होंने भगवान के चरणों में भेंट किया है। भगवान का अखंड कल्याण करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। यलका यालो की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। 500 हाँ रामाधार साहू जी की तरफ से 501 रुपए जो पांदा निवासी उन्होंने भेंट किया है। भगवान का अखंड कल्याण करे और भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ साथ में भैया ने बताया कि 2.25 काठा धान भी भगवान के चरणों भेंट किया है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जन कुटुंब परिवार की जय। लोकेंद्र रणबोध की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ महेंद्र की तरफ से भी 51 रुपए भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। कुटुंब परिवार की जय। हमारे भैया श्री गोवर्धन साहू जी की तरफ से 100 रुपए भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। संतोष साहू जेवरी निवासी 101 रुपए भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। और श्री भूतपूर्व सरपंच की तरफ से 100 रुपए और कन्नो महाराज भटगांव की तरफ से 51 रुपए। आनंदी हाँ भैया श्री आजू साहू जी की तरफ से जो पांदा निवासी हैं 101 रुपए भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। 151 रुपए विश्राम साहू जी जो भिलौरी निवासी उन्होंने भी भेंट किया है भगवान के चरणों में। भगवान का अखंड कल्याण करे। परमानंद हाँ परमानंद साहू जी की तरफ से जो पांदा निवासी 100 रुपए भेंट कर रहे हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। हाँ धुंधकारी और नारियल निकाल के तोड़ के उसका प्रसाद बांट दिया जाए। हाँ प्रसाद बना के उसको बिल्कुल पाओ। भगवान के चरणों में कर सकते हैं। और चौहत्तरी अभी चलती रहेगी। कल भी चौहत्तरी होगी। गीता चौहत्तरी है तो कल भी आप लोग श्रद्धा भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। और जो आना चाहते हैं वो आ जाए और भगवान के और अपना भाव हो और जो भी भगवान के प्रति और भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ भैया श्री यशवंत चक्रधारी 151 रुपए जो श्रद्धा निवासी हैं भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ भैया श्री कांति की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण जय। नाम क्या है भैया?
हाँ, माखन साहू जी की तरफ से 151 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ, 101 रुपए अशोक साहू जी की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ, भैया श्री संदीप साहू जी हैं, इन्होंने भगवान के चरणों में 51 रुपए पुष्प मुद्राएं भेंट किया है। उनकी श्रद्धा भक्ति के जो कुटुंब परिवार की जय। हाँ, भैया श्री हरिराम साहू जी की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ, कमलेश पाल जी की तरफ से भी भगवान के चरणों में 51 रुपए भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जो कुटुंब परिवार की जय। अंकित चौबे की तरफ से भी भगवान के चरणों में 101 रुपए भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जो कुटुंब परिवार की जय। नाम क्या है? हाँ, भैया श्री प्रमोद साहू जी की तरफ से भी 51 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। पंखा बहुत सहायता। हाँ, अभी भगवान का दरबार निरंतर खुला ही रहता है और कल तक ही प्रोग्राम चलता रहेगा। गीता चढ़ोतरी है, कल समय से आप लोग पधारें और भगवान की अमृत ज्ञानमयी चर्चा जो भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से अपने भक्त, अपने शिष्य, अपने मित्र, अपने सखा श्री पार्थ अर्जुन को सुनाया है, ऐसी अद्भुत कथा जो ज्ञानदायिनी और उस युद्ध के सम्रांगण में मध्य में वो प्रवचन भगवान के मुखार बिंदु से हुआ, उस ज्ञान की चर्चा को श्रवण करने के लिए आप लोग समय से पधारे और ठीक समय 9 बजे। नौका नवांग कभी घटता नहीं है। नौका पहाड़ा अगर पढ़ते जाए तो बढ़ता ही जाएगा, घटता नहीं है कभी, ऐसा ये अंक है। तो ठीक 9 बजे से उस ज्ञानमयी की चर्चा होगी, महाराज श्री के द्वारा पंचासीन हो जाएंगे। तो कल ही सभी कार्यक्रम हैं, गीता का प्रवचन, गीता चढ़ोतरी, हवन और उस समय स्नान, सहस्त्रधारा का स्नान भी होगा और इसके बाद भंडारे का भी पावन आयोजन है। तो सभी ग्रामवासियों से, भाई बंधु माताओं बहनों से निवेदन है कि समय का ध्यान देते हुए आप कथा पंडाल पर आवेंगे और कल का ही अनुष्ठान पूर्ण करके इस कार्यक्रम का विश्राम होगा। तो जिसकी चढ़ोतरी शेष रह गई हो सकता है ये कल तक भी आप भक्तों से निवेदन है कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का दरबार है और परमात्मा के ही सब कुछ दिया हुआ है। इस नारायण ने सब कुछ दिया है। हाँ, देखो भैया श्री नकुल यादव जी की तरफ से 101 रुपए जो सरदा निवासी हैं, उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुष्प मुद्राएं भेंट की हैं। तो उनको अखंड आशीर्वाद, भगवान उनका अखंड कल्याण करे और उनके जीवन में कभी भी दुख न आए, सुख की सदैव किरणें चिटकती रहे और उनका जीवन आनंदित होता रहे। भगवान की इसी कृपा बनी रहे और ये सुख की धूप सदैव उनके आंगन में खिलती रहे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामले सरकार की जय। ये किसकी तरफ से 51 रुपए, क्या नाम है? हाँ, ममता साहू जी की तरफ से 151 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान अखंड कल्याण करे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामले सरकार की जय। हाँ, हरिश्चंद्र
हाँ, मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि चढ़ोत्तरी का कार्यक्रम प्राय पूर्ण होने जा रहा है, तो भगवान की जो आरती है, दिव्य पावन मंगल आरती, संध्या आरती, तो सभी भक्त पधारे और भगवान की आरती कुछ ही क्षणों में होगी। तो सभी लोग आकर भगवान की पावन आरती करें, प्रसाद ले में। इसके बाद सभा का विसर्जन होगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्याम लाला आरती के लिए आओ। श्याम लाला जहां हो कृपया आरती के लिए पधारे। हाँ, मैं निवेदन करूंगा अपने श्री प्रमुख यजमान जी से कि आरती की व्यवस्था करें और समस्त भक्तों से निवेदन है कि आप लोग मंच के पास आवें, पंडाल में पधारे और भगवान की आरती कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। तो सभी लोग आकर के भगवान की पावन अद्भुत दिव्य आरती करें। लाला नहीं आ रहे हैं, लाला परे यहाँ सोगी का। हाँ, युगल सिंहदेही के तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान अखंड कल्याण करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूपेश साहू की तरफ से 1 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुमार की तरफ से 51 रुपए भेंट हुए हैं भगवान के चरणों में। भगवान का अखंड कल्याण करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम राजू जैन सरदा निवासी हैं, 1 रुपए भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान का अखंड कल्याण कर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, जरुआपाल की तरफ से 11 रुपए और एक सुंदर असनी भगवान के चरणों में भेंट हुई है। भगवान का अखंड कल्याण कर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, संतोष पाल की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। चलिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातच्छोः सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत की आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये निराला नवियों की जगाने वाला है। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला नवियों की जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला सब गाएं। ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की
शीतलेतु जगन्माता शीतलेतु जगत्पिता शीतलाय जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। देवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम आरार्तिग्रहण आरार्तिकम समर्पयामि। हाथों में पुष्प लेकर भगवान की पुष्पांजलि करें। हरि ओम ओम जगनेन जगन्नामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय वृषैः शाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीजायाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवेर रसाल पुष्पै विलव प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ब्रह्म पूज्य श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री शीतला मैया की जय। श्री शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोले रामलला सरकार की जय। वीर बजरंगबली की जय जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश। प्राणियों में भाव लग। विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पार्वती पदये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।